नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतेश राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ब्लेंडर की सेकंड क्लास में। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे मैश ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे एडिट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मैश को उसके कंपोनेंट लेवल पे एडिट करने के लिए उसे हमें एडिट मोड में लेके जाना होगा और एडिट मोड में जाने के लिए कुछ तरीके हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका, हम जाएंगे लेफ़्ट साइड पे अपर कॉर्नर में और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मोड देख रहे हैं, हम इसे क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन एडिट मोड, आप देख सकते हैं हम एडिट मोड में आ गए क्योंकि हमारी जो मैश है वो कंपोनेंट लेवल पे डिस्क्राइब हो रही है। और सेकंड तरीका है कंट्रोल टैब होल्ड करेंगे और अपना माउस राइट साइड पे लेके जाएंगे जहाँ पे एडिट मोड है और कंट्रोल टैब रिलीज़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हम फिर से वही एडिट मोड में आ गए हैं। और जो थर्ड तरीका है वो है सिंपली टैब करना। पर टैब बटन से स्विच करने में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर हमने कोई और मोड सेलेक्ट किया होगा एडिट मोड की जगह, सपोज़ करो मैं ये वेट पेंट मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर अब मैं टैब प्रेस करता हूँ तो मैं एडिट मोड और वेट पेंट मोड में स्विच करूँगा, ना कि ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में। तो इसीलिए हम एक बार ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि जब हम टैब प्रेस करें तो हम एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड में ही स्विच करें, ना कि किसी और मोड में। अब जब हमने देख लिया है कि हम एडिट मोड में कौन कौन से डिफरेंट तरीक़ों से स्विच कर सकते हैं, हम एडिट मोड में चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारी 3D मैश है वो कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स से बनी होती है। हम मैश को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पर टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में स्विच करने के लिए। और आप देख सकते हैं ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में हमारा जो ये फर्स्ट आइकन यहाँ पे है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स सेलेक्ट मोड। तो आप देख सकते हैं कि जो ये छोटे छोटे डॉट्स हैं इन्हें कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स और कुछ नहीं, जस्ट एक 3D स्पेस में पॉइंट हैं जो कि मैश को डिफाइन करते हैं। जो दूसरा हमारा सिलेक्शन मोड है वो है एज सिलेक्शन मोड और ये वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के राइट हैंड साइड पे सेकंड आइकन है। और ये जो एज है जस्ट एक लाइन होती है जो कि दो वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करती है। जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है वो है फेसेस। ये जो हमारा थर्ड आइकन है इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम फेस सिलेक्शन मोड पे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं क्लिक करूँगा तो ये जो हमारे फेसेस हैं ये सिलेक्ट हो रहे हैं। और ये कंपोनेंट्स मोड में क्विकली स्विच करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड पे शॉर्टकट है 1, 2 और 3। 1 प्रेस करने पे हम वर्टेक्स मोड में आ जाएंगे। आप यहाँ पे देखें वर्टेक्स मोड सेलेक्ट हो गया। जैसे ही 2 प्रेस करूँगा तो हम एज सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और जैसे ही मैं 3 प्रेस करूँगा तो हम फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। और ये न्यूमेरिक कीज़ हमारे नमपैड वाली न्यूमेरिक कीज़ नहीं हैं, ये हमारे जो फंक्शन कीज़ होती हैं F1, F2, F3 उसके जो नीचे न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। और जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनकी फेसिंग की डायरेक्शंस होती हैं और वो डायरेक्शन चेक करने के लिए हमें देखने होते हैं इनके नॉर्मल्स। और वो नॉर्मल्स चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये शो ओवरलेज के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये नीचे नॉर्मल्स लिखा हुआ है और जो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है इससे हम फेसेस के नॉर्मल्स देख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन्स आ गई हैं, इन्हें मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से देख सकें। ओके, तो आप ये देख सकते हैं जो हमारे पास ये एक सियान या ब्लू कलर की जो लाइन है ये आ गई है फेसेस पे और ये हमें बता रही हैं कि जो हमारे फेसेस की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ऐसे ही हमारे पास वर्टेक्स के नॉर्मल्स भी होते हैं और ये जो हमारा पहला ऑप्शन है इससे हम अपने वर्टेक्स के नॉर्मल्स चेक कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं जो वर्टेक्स हैं उन पे ये ब्लू कलर की लाइन आ गई है और हमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे वर्टेक्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। और जो हमारा ये सेकंड ऑप्शन है बीच वाला, इसे हम इतना यूज़ करते ही नहीं हैं, तो क्लास को सिंपल रखने के लिए मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा। तो हमारे जो ये नॉर्मल्स हैं हम इन्हें ऑफ़ कर लेते हैं और अब हम देख लेते हैं कि जो फेसेस, वर्टेक्स और एजेस हैं उनमें आपस में रिलेशन क्या है। जब हम ये फेस सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं हमारे जो 4 एजेस हैं ये भी सिलेक्ट हो रहे हैं इसके साथ। ये फेस सेलेक्ट करके अगर अब मैं एज मोड में स्विच करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो हमारे 4 एजेस हैं ये भी सिलेक्टेड हैं और हमारा जो फेस है वो भी हाईलाइटेड है। और ऐसे ही जब मैं एज सेलेक्ट करूँगा तो जिस वर्टेक्स से ये एज बनी हुई है, यानी कि ये जो 2 वर्टेक्स हैं ये भी सिलेक्ट हो जाएंगे इसके साथ ही। आप ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने वो एज सेलेक्ट करके वर्टेक्स मोड में स्विच किया तो ये दोनों वर्टेक्स सिलेक्टेड हैं इसमें। पर जब मैं एक सिंगल वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ तो इसके साथ कोई और कंपोनेंट सेलेक्ट नहीं होगा, ना ही ये एज सेलेक्ट हुई है कोई और ना ही कोई फेस सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि हमारा जो ये वर्टेक्स है ये स्मॉलेस्ट पॉइंट है किसी मैश को एडिट करने का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इन्हें मूव कैसे किया जा सकता है।
और जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहे थे हमारे ये मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल से, वैसे ही हम इनके कंपोनेंट्स को भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं ये मूव टूल सेलेक्ट करूँगा तो हमारे पास ये गिज़्मो आ जाएगा और मैं इसे मूव कर सकता हूँ। और वैसे ही शॉर्टकट जी प्रेस करेंगे तो इसे हम मूव कर सकते हैं। सिंगल वर्टेक्स पे स्केलिंग और रोटेशन काम नहीं करती, क्योंकि जो हमारा वर्टेक्स है वो 3D स्पेस में एक सिंगल लोकेशन पॉइंट है और इसकी एक्चुअल में कोई डायमेंशन नहीं है। अब हम देखते हैं हमारी एजेस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हम कीबोर्ड पे 2 प्रेस करेंगे एज सिलेक्शन मोड में जाने के लिए, और हम एज को सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं हमारे पास ये मूव करने का गिज़्मो आ गया है, क्योंकि हमारा मूव टूल एक्टिवेट है। और इसे हम अब 3D स्पेस में मूव कर सकते हैं। और ऐसे ही हम रोटेट भी कर सकते हैं इसे और स्केल भी कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे थे, वो कंपोनेंट्स को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। यानी कि मूव करने के लिए जी, रोटेट करने के लिए आर और स्केल करने के लिए एस। तो हम हमारा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और मूव करके देखते हैं। कीबोर्ड पे जी प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं हम मूव कर पा रहे हैं। और आर प्रेस करके हम इसे रोटेट कर सकते हैं और एस प्रेस करके हम इसे स्केल कर सकते हैं। ऐसे ही हम फेसेस को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हम फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे, कीबोर्ड पे 3 प्रेस करेंगे और हम एक फेस सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं जी प्रेस करेंगे हम इसे मूव कर सकते हैं, आर प्रेस करके हम इसे रोटेट कर सकते हैं और एस प्रेस करके हम इसे स्केल इन स्केल आउट कर सकते हैं। हमारे जो ये बॉक्स सिलेक्शन टूल है, इससे अगर हम ड्रैग सेलेक्ट करेंगे तो हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमें 3 फेसेस दिख रहे थे, तो मैंने जैसे ही ड्रैग सेलेक्ट किया तो हमारे ये तीनों फेसेस सिलेक्ट हो गए हैं। और ऐसे ही मैं एजेस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और ऐसे ही वर्टेक्स को भी ड्रैग सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं ये अगर ये 2 वर्टेक्स पे ड्रैग सेलेक्ट करूँगा तो हमारे ये 2 वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहे हैं। और सिंगल वर्टेक्स सेलेक्ट करने के लिए एक वर्टेक्स पे हम ड्रैग सेलेक्ट कर सकते हैं या उन पर सिंपल क्लिक कर सकते हैं। और जैसे कि हमने हमारी पहली क्लास में देखा था कि हम सिलेक्शन में एडिशन करने के लिए हम शिफ्ट होल्ड करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी कंपोनेंट मोड में भी हम शिफ्ट होल्ड करके मल्टीपल सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट होल्ड करके अगर मैं सिंगल पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा सिंगल वर्टेक्स सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा। और अगर मैं ड्रैग सिलेक्शन करूँगा तो मेरे ये तीनों वर्टेक्स ड्रैग सिलेक्शन वाले ये भी ऐड हो जाएंगे। ड्रैग सिलेक्शन में हमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो व्यू पोर्ट में जितने कंपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं, हम ड्रैग सेलेक्ट करके सिर्फ उतने ही कंपोनेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं मैंने पूरे बॉक्स पे ड्रैग सेलेक्ट किया है और हमारे ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए हैं, पर एक वर्टेक्स जो पीछे रह गया है वो सेलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें वो व्यू पोर्ट में नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो मैश के पीछे है। अगर हमें पीछे वाला जो वर्टेक्स है वो भी इसी एंगल से सिलेक्ट करना है तो उसे हमें व्यू पोर्ट में विजिबल करना होगा, और वो होगा एक्सरे मोड से। एक्सरे मोड में जाने के लिए हमें जो ये आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक्सरे मोड में चले जाएंगे। और आप देख सकते हैं हमें जो ये पीछे वाला वर्टेक्स है ये भी हमें विजिबल हो गया। अब मैं जब ड्रैग सेलेक्ट करूँगा तो हमारे सारे वर्टेक्स सेलेक्ट होंगे। आप ये देख सकते हैं हमारे सारे वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहे हैं। और एक्सरे मोड को टॉगल करने के लिए हमारा जो शॉर्टकट है वो है Alt-Z। आप ये देख सकते हैं Alt+G प्रेस कर रहा हूँ तो हम एक्सरे मोड में टॉगल कर पा रहे हैं। और हमारे जो ये सिलेक्शन के तरीके हैं ये बाकी के कंपोनेंट्स में भी इसी तरह से काम करेंगे। हम एज मोड में जाके देखते हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्लिक करके, और शिफ्ट होल्ड करके अगर सेलेक्ट करेंगे तो हम मल्टीपल सिलेक्शंस को ऐड कर पाएंगे। और ऐसे ही फेस मोड में हम इन्हें क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे या ड्रैग करेंगे तो इन्हें हम सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया है कि हम कंपोनेंट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऐड कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम और एजेस कैसे ऐड कर सकते हैं या और फेसेस कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले हमारे एक्सट्रूड टूल पे। जो हमारा एक्सट्रूड टूल है वो क्या करता है कि जो कंपोनेंट है उसे डुप्लीकेट करेगा और उसे ओरिजिनल के साथ कनेक्टेड रखेगा। आप देख सकते हैं कि जब मैं ये वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये गिज़्मो आ जाएगा, जो एक वाइट सर्कल और एक येलो हैंडल है। जो ये येलो हैंडल है ये इसका नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टेक्स का, और मैं इस पर अगर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगा और एक एज के साथ कनेक्टेड रहेगा अपने ओरिजिनल के साथ। और अगर मैं ये जो वाइट सर्कल है इस पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो इसे मैं कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता हूँ अपने व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग, और ये डुप्लीकेट हो जाएगा
और एक एज के साथ अपने ओरिजिनल वर्टेक्स यानी कि जो ये वर्टेक्स है इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। ये ऐसे ही एज मोड में भी काम करेगा। तो एज मोड में देख लेते हैं। 2 प्रेस किया मैंने कीबोर्ड में एज मोड एक्टिवेट करने के लिए। जैसे ही मैं एज सेलेक्ट करूँगा और इसे ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने एज डुप्लीकेट कर दिया और इसे ओरिजिनल एज के साथ कनेक्टेड रखा है। और ऐसे ही ये फेस मोड में काम करेगा। और अब हम फेस मोड में जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही फेस पे क्लिक किया हमारे पास वही सेम गिज़्मो आ गया। और मैं अगर अभी येलो हैंडल पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में इसे डुप्लीकेट कर रहा है और इसे ओरिजिनल फेस के साथ कनेक्टेड रख रहा है। और अगर मैं इसे वाइट सर्कल पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मैं इसे कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ और हमारे पास ये एक्स्ट्रा ज्योमेट्री आ गई है। अगर मैं अपने एक्सट्रूड टूल पे लेफ्ट क्लिक होल्ड रखूँगा तो हमारे पास एक्सट्रूड टूल्स के और भी ऑप्शंस आ गए हैं। जो हमारा सेकंड है वो है एक्सट्रूड मैनीफोल्ड टूल, जिसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। फिलहाल के लिए हम जंप करते हैं हमारे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल टूल पे। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसका नाम बता रहा है ये नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग एक्सट्रूड करेगा। इस टूल के लिए मैं कोई 2 फेसेस सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट होल्ड करके। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस येलो हैंडल पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये जो फेसेस हैं ये नॉर्मल्स के अकॉर्डिंगली एक्सट्रूड हो गए हैं। पर आपने नोटिस किया होगा कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो रीडू पैनल है इस पर क्लिक करेंगे और ये जो हमारा ऑफसेट इवन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि ये इवन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसके साथ हम चलते हैं। अब हमारा जो 4th टूल है वो है एक्सट्रूड इंडिविजुअल। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे फेसेस सेलेक्ट हैं। अब जब हम इसे एक्सट्रूड करेंगे तो जो फेसेस हैं वो अपने नॉर्मल्स में इंडिविजुअली एक्सट्रूड होंगे। जो पहले थे वो कनेक्टेड थे आप देख सकते हैं, पर ये जो एक्सट्रूड इंडिविजुअल टूल है इससे हमारे जो फेसेस हैं वो दोनों इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं और अपने नॉर्मल्स में एक्सट्रूड हुए हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्सट्रूड टू कर्सर। इसके लिए मैं कोई एक फेस सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं कहीं पे क्लिक करूँगा हमारा जो नया फेस है वहाँ पे एक्सट्रूड होके आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे एक्सट्रूड टूल। अब आता है हमारा इंसर्ट फेस। इसके लिए मैं कुछ Ctrl+Z कर लेता हूँ एक बार और जो हमारा इंसर्ट है टूल इसे सेलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये येलो गिज़्मो आ गया। और जैसे ही मैं इस येलो सर्कल पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो हमारे पास ये नए फेसेस बन जाएंगे, यानी कि हमारा जो फेस है वो इंसर्ट हो गया। और फिर आता है हमारा ये बेवल टूल। इसके लिए मैं फिर से नया क्यूब लूँगा, पुराने क्यूब को डिलीट कर देते हैं, Shift+A मैश क्यूब और एडिट मोड में आते हैं। ओके, तो मैं ये अपना बेवल टूल सेलेक्ट करता हूँ। बेवल टूल समझने के लिए मैं एज मोड में जाऊँगा और आप देख सकते हैं कि जैसे मैं एज सेलेक्ट करूँगा और ये हमारा येलो हैंडल आ जाएगा। जैसे ही मैं इस येलो हैंडल पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा जो हमारा एज था वो स्प्लिट हो गया। अब हम इस बेवल के रीडू पैनल में जाएंगे और यहाँ पे जो ये सेगमेंट्स हैं इस पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारा एज पहले शार्प था वो राउंड हो गया। और जो हमारा ये जो विड्थ वाला ऑप्शन है अगर इस पर हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो बेवल है उसकी विड्थ चेंज हो रही है। और जो ये शेप है अगर इस पर क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर को शार्प हो गया और अगर फुल इस साइड कर देंगे तो ये बाहर को वापस से शार्प हो गया। और इतना ही नहीं, बेवल को फेस मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी फेस को सिलेक्ट करके बेवल लगाएंगे तो जो उससे कनेक्टेड एजेस हैं उन सब पे बेवल लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस फेस के साथ ये 4 एजेस कनेक्टेड हैं और अब मैं जब इस येलो हैंडल को क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये चारों को एक साथ इफेक्ट कर रहा है। और अब हम इसके डिविजन्स बढ़ा के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे चारों एजेस हैं वो सभी इफेक्ट हो रही हैं और ऐसे ही ये विड्थ में इफेक्ट होंगी। हमें बेवल यूज़ करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो हमारा जो स्केल है ऑब्जेक्ट का वो अप्लाई किया हो। इसे समझने के लिए मैं इस क्यूब को स्केल करता हूँ एक्स डायरेक्शन में और इस क्यूब का अब हम एक डुप्लीकेट ले लेते हैं और उसकी जो स्केलिंग है वो अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं Ctrl+A प्रेस करूँगा और जो स्केल है उस पर क्लिक कर दूँगा और अब आप देख सकते हैं जो इस क्यूब की जो स्केल है वो 111 है और इस क्यूब की जो स्केलिंग है वो चेंज है। अब अगर हम इस पर बेवल लगाएंगे तो जो हमारा बेवल है वो डिस्टॉर्टेड लगेगा। आप देख सकते हैं कि जो बेवल है वो अनइवन है, पर जिस पे हमने हमारा स्केल अप्लाई कर दिया था उस पर अगर बेवल लगाएंगे तो हमारा जो बेवल है वो प्रॉपर इवन लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेवल है वो दोनों मैश पे डिफरेंट लगा है। जिस मैश पे हमने स्केल अप्लाई नहीं किया था उस मैश पे जो बेवल है वो डिस्टॉर्टेड है
पर जिस पे हमने स्केल अप्लाई कर दिया था उसका बेवल जो है वो क्लीन लगा है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा लूप कट टूल है वो किस लिए यूज़ होता है। हमने लूप कट टूल सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं किसी एज पे होवर करूँगा तो उस एज के अकॉर्डिंग एक येलो लाइन बन जाएगी और जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे ये एज हाईलाइट करूँगा और लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये एक एज ऐड हो जाएगी सभी फेसेस में। और इस तरह से हमारे पास जब मल्टीपल फेसेस में कॉन्टीन्यूस एजेस होती हैं तो उसे हम एज लूप कहते हैं। हम एक एज लूप और डाल के देखेंगे और इस बार हम इस डायरेक्शन में डालते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास येलो लाइन आई और मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक एज लूप आ गया है। ये जो हमारा लूप का टूल है इसमें भी मल्टीपल टूल्स हैं। इस पर हम लेफ़्ट क्लिक होल्ड करेंगे और हम देखेंगे कि जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑफसेट एज लूप कट। ये टूल क्या करता है कि जो हमारा सिलेक्टेड एज है हम उस पर जब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस एज के दोनों साइड एक एक लूप ऐड कर देगा, जिसे हम कहते हैं ऑफसेट एज लूप्स। आपको याद होगा कि हमने पीछे एक एक्सट्रूड टूल स्किप किया था, अब उसे समझ लेते हैं। अब मैं दो डिफरेंट फेसेस पे दो डिफरेंट एक्सट्रूड टूल यूज़ करूँगा ताकि मैं इनमें डिफरेंस बता सकूँ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा एक्सट्रूड रीजन टूल और इसे यूज़ करूँगा मैं इस फेस पे और इस येलो हैंडल को क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये फेस है ये बन गया है और हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल फेसेस आ गए हैं। पर जब हम एक्सट्रूड मैनिफोल्ड टूल यूज़ करते हैं हमारा जो एक्सट्रूड वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। अब आप देख सकते हैं मैं इस फेस पे एक्सट्रूड मैनिफोल्ड टूल यूज़ कर रहा हूँ और इस येलो हैंडल पे क्लिक करके जब नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास इन कॉर्नर्स पे कोई न्यू फेसेस नहीं बने, जबकि यहाँ पे हमारे पास न्यू फेसेस बने हैं। और अगर मैं इस फेस को अगर सेलेक्ट करके थोड़ा स्केल करता हूँ तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये 4 न्यू फेसेस बने हैं। पर एक्सट्रूड मैनिफोल्ड में ऐसा नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है हमारे एक्सट्रूड रीजन टूल में और एक्सट्रूड मैनिफोल्ड टूल में। अब हम चलते हैं हमारे नाइफ टूल पे। नाइफ टूल में क्या होता है कि मैं कहीं पे भी एक नई टोपोलॉजी बना सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पिंक कलर की एक लाइन बन रही है जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये डिफाइन कर रही है कि मेरी जो एजेस हैं वो कहाँ से जाएंगी। और जब मैं सेटिस्फाई हूँ कि मुझे यहाँ पे एजेस चाहिए तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये न्यू एजेस बन गई हैं। तो जो हमारे ये टूल्स हैं ऑब्वियसली इनके शॉर्टकट्स भी होंगे, तो अब वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं जो हमारा ये क्यूब है इसे डिलीट करता हूँ और एक नया क्यूब लूँगा और एडिट मोड में जाऊँगा और हमारा जो सिलेक्शन टूल है उसे क्लिक करूँगा। ओके, जो हमारे पास सबसे पहला टूल है वो है एक्सट्रूड टूल, इसका शॉर्टकट है ई। और जैसे ही मैं फेस सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे ई प्रेस करूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा तो ये नॉर्मल्स की डायरेक्शन में एक्सट्रूड होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ पे मुझे इसे प्लेस करना है वहाँ पे इसको लेफ़्ट क्लिक करूँगा इसकी प्लेस फाइनल करने के लिए। आप देख सकते हैं हमारा फेस एक्सट्रूड हो गया है। और हमारा ऐसे ही जो नेक्स्ट टूल है वो है इंसर्ट फेस। आप देख सकते हैं हमारा इसका शॉर्टकट है आई। और जैसे ही मैं फेस सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे आई प्रेस करूँगा तो हम हमारा इंसर्ट टूल यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड टूल है वो है बेवल और उसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल बी। और जैसे ही फेस सेलेक्ट करके मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हम बेवल टूल यूज़ कर सकते हैं। माउस को ड्रैग करने से इन एंड आउट हम अपना जो बेवल का विड्थ है उसे चेंज कर सकते हैं और जो माउस का स्क्रॉल व्हील है उसे अप एंड डाउन करने से इसके जो सेगमेंट्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। और जब हम फाइनल करना हो हमें बेवल तो हम सिंपली लेफ़्ट क्लिक करेंगे और हमारा जो बेवल है वो फाइनल हो जाएगा। जो हमारा बेवल टूल है वो सिर्फ एजेस पे यूज़ नहीं होता, वो वर्टेक्स को भी बेवल करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ये रीडू पैनल है इस पर क्लिक करेंगे और जो ये एजेस आ रहा है इसकी जगह यहाँ पे वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो वर्टेक्स हैं वो इस बेवल से इफेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही इनकी वेट चेंज हो रही है और ऐसे इनके सेगमेंट्स चेंज हो जाएंगे। इसका शॉर्टकट रहता है कंट्रोल शिफ्ट और बी। और जैसे ही मैं माउस ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे जो वर्टेक्स पे जो बेवल लगा है हम उसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं और माउस के जो स्क्रॉल व्हील है उसे अप डाउन करके इसके सेगमेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं। और फाइनल करने के लिए माउस पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे और हमारा जो ये वर्टेक्स पे बेवल है वो फाइनल हो जाएगा। और जो फोर्थ हमारा टूल आता है वो है लूप का टूल और उसका शॉर्टकट है कंट्रोल आर। पर ये थोड़ा सा एडवांस है और वो मैं अभी बताता हूँ कैसे। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल आर प्रेस करूँगा हमारा लूप का टूल एक्टिवेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमारे लूप का टूल की तरह येलो लाइन हाईलाइट हो रही है।
अगर मैं माउस के स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन रोटेट करूँगा तो हम नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं। और जब हम नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स से सेटिस्फाई हों तो माउस पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जब मैं माउस को इधर उधर ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हम एज की जो प्लेसमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। और जब हम एज की प्लेसमेंट से सेटिस्फाई हैं तो हम माउस पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ये एजेस वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और अगर हमें एजेस की जो प्लेसमेंट है इसे सेंटर में ही रखना है तो जो हमारे पास ये स्लाइड करने का ऑप्शन आएगा तब हम माउस पे राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो हमारी जो ये मूवमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और जो हमारी एजेस हैं वो सेंटर में ही प्लेस हो जाएंगी। इसके साथ हमारा जो ये लूप कट टूल है ये फाइनल होता है। हमारे जो ये दो टूल हैं पॉली बिल्ड टूल और स्पिन टूल ये इतने यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए मैं ट्यूटोरियल को थोड़ा सिंपल रखने के लिए इन्हें स्किप करता हूँ और जंप करते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल पे जो कि है स्मूथ टूल। जो हमारा स्मूथ टूल है वो तीनों कंपोनेंट्स पे काम कर सकता है, पर फिलहाल के लिए हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे, कीबोर्ड पे 1 प्रेस करेंगे और सारे वर्टेक्स एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड पे A प्रेस करेंगे। और जैसे ही हमारी सिलेक्शन हो जाएगी तो हमारे पास ये येलो हैंडल आ जाएगा और जैसे हम इस येलो हैंडल पे लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करेंगे हमारी मैश जो है वो स्मूथ हो जाएगी और जितना दूर ड्रैग करेंगे उतनी ज़्यादा स्मूथ होगी। और फाइनल करने के लिए हमें जस्ट जो हमारा लेफ़्ट माउस है उसे रिलीज़ करना है और हमारी जो मैश है वो फाइनल हो जाएगी। और जब तक हमारे पास ये रीडू पैनल अवेलेबल है हम इसकी जो स्मूथिंग की वैल्यू है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये था हमारा स्मूथिंग टूल। और अगर मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखूँगा तो हमारे पास एक और टूल आ जाएगा रैंडमाइज, जो कि स्मूथिंग टूल का बिल्कुल अपोजिट है। और वो कैसे है हम ये यूज़ करके देख लेते हैं। जो हमारा स्मूथिंग टूल था वो मैश को स्मूथ करने का काम आता है और जो रैंडमाइज टूल है वो मैश को थोड़ा रैंडमाइज यानी कि डिस्टोर्टेड करने का काम आता है। जबकि हमारा रैंडमाइज टूल सिलेक्टेड है, इस येलो हैंडल पे क्लिक होल्ड करके ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी जो मैश है वो कैसे रैंडमाइज हो रही है। और इसके बाद आता है हमारा एज स्लाइड टूल। एक दो बार Ctrl+Z प्रेस करूँगा और एज मोड में स्विच करूँगा। इस टूल में क्या होता है, हम किसी भी एज को सेलेक्ट करके उसे स्लाइड कर सकते हैं। और इसे थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं इस क्यूब को थोड़ी सी रोटेशन दे देता हूँ। जब हमारा ये एज स्लाइड टूल सेलेक्टेड है तो मैं किसी भी एज को जब सेलेक्ट करूँगा तो वो एज अलोंग द फेसेस स्लाइड करेगी। आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो एज है वो इस फेस के ऊपर स्लाइड हो रही है। हमारी जो शेप है वो क्यूब की वो ख़राब नहीं हो रही है, बल्कि जो एज है वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड हो रही है। जबकि मूव टूल में ऐसा नहीं होता है। आप मूव टूल में देख सकते हैं कि जब मैं इसे मूव करूँगा तो ये हमारी शेप भी ख़राब कर रहा है, पर जो एज स्लाइड टूल है वो शेप ख़राब नहीं करता है, सिर्फ एज को मूव करता है। और जो इस एज स्लाइड टूल का जो शॉर्टकट है उसके लिए हम कीबोर्ड पे 2 बार G प्रेस करेंगे, एक बार मूव करने के लिए और दूसरी बार सिर्फ स्लाइड करने के लिए। आप ये देख सकते हैं मैंने 2 बार G प्रेस किया और माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारी जो एज है वो इधर उधर स्लाइड हो रही है, ना कि मूव हो रही है। और जैसे ये एज स्लाइड टूल है उसी तरह हमारे पास एक वर्टेक्स स्लाइड टूल भी है जो कि हमारे वर्टिसेस को स्लाइड करने का काम आता है। और इस टूल के बाद में हमारे पास आता है श्रिंक एंड फ्लैटन टूल। इसका जो शॉर्टकट है वो है Alt+S। और ये टूल हमारे मैश के जो वर्टिसेस हैं उन्हें उनके नॉर्मल के अकॉर्डिंग श्रिंक या फ्लैटन करने का काम आता है। और इसके बाद में आता है हमारे पास पुश एंड पुल टूल। श्रिंक फ्लैटन और पुश पुल टूल में इतना ही फ़र्क है कि जो श्रिंक फ्लैट टूल है वो नॉर्मल्स की डायरेक्शन में काम करता है और जो पुश पुल है वो मैश के सेंटर के अकॉर्डिंग काम करता है। अगला टूल समझने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मोड है उसमें डुप्लीकेट करने में और एडिट मोड में डुप्लीकेट करने में डिफरेंस होता है। और वो क्या है कि हम अगर इस क्यूब को ऑब्जेक्ट मोड में डुप्लीकेट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 अलग अलग मैश आ गई हैं, एक क्यूब और एक cube.001। ठीक है। और अगर हम इसे इस क्यूब को एडिट मोड में डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे पास 2 अलग अलग क्यूब आ गए हैं, पर वो हैं सिंगल मैश में। आप वो देख सकते हैं कि जब मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास दोनों क्यूब सेलेक्ट हो रहे हैं और एक cube.001 वैसे ही सिंगल क्यूब है। तो हम इस सिंगल क्यूब को डिलीट करते हैं और चलते हैं हमारे अगले टूल पे जो कि है शेयर टूल। जो शेयर टूल है वो क्या करता है हम इसे प्रैक्टिकली ही करके समझते हैं। हम टॉप व्यू में जाएंगे और फेस मोड में Alt+Z प्रेस करेंगे एक्सरे मोड एक्टिवेट करने के लिए। और जो ये फेस है इसे सेलेक्ट करके हम इसे रोटेट करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इस फेस को रोटेट किया जो ये एजेस हैं ये अकॉर्डिंगली डिस्टोर्ट हो गई हैं। जो हमारा शेयर टूल है वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है
इसलिए हम टॉप व्यू में आए हैं। और जब मैं जैसे ही फेस सेलेक्ट करके इस हैंडल को ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फेस है वो रोटेट हुआ है, पर रोटेशन टूल की तरह इसने जो एजेस हैं वो डिस्टॉर्ट नहीं किए हैं। और ये जो टूल है ये काफ़ी जगहों पे हैंडी रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें आर्किटेक्ट व्यूज़ में हमें दीवारों के कॉर्नर्स बनाने होते हैं तब बहुत काम आता है, और जब हमें पाइप्स के जब कॉर्नर्स बनाने होते हैं तब बहुत काम आता है। और फिर आता है हमारा टू स्फीयर टूल। इसे यूज़ करने के लिए हमारी जो ये प्रीवियस मैश है इसे डिलीट करता हूँ और एक नया क्यूब लेता हूँ और इसमें मैश ऐड कर देते हैं। ओके, तो हमने इसमें थोड़ी सी मैश ऐड कर दी है। और जैसे ही हम ये टू स्फीयर टूल सेलेक्ट करेंगे, सारे कंपोनेंट सेलेक्ट करके हम जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये क्यूब को एक स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर रहा है। हम एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टूल है उसे चेक कर लेते हैं। यह है रिप रीजन टूल, और ये क्या करता है कि जब हम किसी कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक ये सर्कल आ जाएगा, और इस सर्कल पे जब क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे तो ये उस कंपोनेंट को रिप कर देगा, यानी डिवाइड कर देगा और उस मैश में एक होल क्रिएट कर देगा। और हमारा जो लास्ट टूल है वो है रिप एज। ये रिप रीजन से थोड़ा अलग है। ये रिप रीजन की तरह मैश में होल नहीं क्रिएट करता, बल्कि सिलेक्टेड कंपोनेंट को एक्सटेंड कर देता है। आप ये देख सकते हैं इसने सिलेक्टेड एज को एक्सटेंड कर दिया है और रिप रीजन की तरह मैश में होल क्रिएट नहीं हुआ है। जो हमारे ये टूल थे वो कंप्लीट हो गए हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिलेक्शन के जो क्विक और इंटरेस्टिंग तरीके और बता देता हूँ। वो है कि अगर आप पूरे एज लूप को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और जो ये सेलेक्ट लूप है इस पर एज लूप पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो पूरा एज लूप है वो सिलेक्ट हो गया है। और जो इसका शॉर्टकट है वो है हम ऑल्ट होल्ड करेंगे और जो एज लूप हमने सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो एज लूप है वो पूरा सेलेक्ट हो गया है। और अगर हमें ये एज सेलेक्ट करनी है जिन्हें हम एज रिंग कहते हैं, तो उसके लिए हम इस एज को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और सेलेक्ट लूप और एज रिंग। आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो ये रिंग है वो सिलेक्ट हो गई है। और जो इसका जो शॉर्टकट है वो हम कंट्रोल प्लस ऑल्ट होल्ड करेंगे और एज पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं हमारी जो एज की रिंग है वो सिलेक्ट हो गई है। ये सिर्फ एजेस में काम नहीं करता, ये फेसेस में भी काम करेगा। फेसेस में हम ऑल्ट होल्ड करेंगे और जिस डायरेक्शन में हमें फेसेस सेलेक्ट करने हैं उस एज पे क्लिक करेंगे। अगर हमें इस डायरेक्शन में फेसेस को सिलेक्ट करना है तो हम इस एज पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो फेसेस के लूप हैं वो कंप्लीट सेलेक्ट हो गए हैं। और अगर हमें इस डायरेक्शन में सिलेक्शन करनी है तो हम इस एज पे क्लिक करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे ये इस डायरेक्शन में जो सिलेक्शन है वो हो गई है। और ऐसे ही वर्टिसेस में हम 1 प्रेस करेंगे वर्टेक्स मोड में जाने के लिए और ऑल्ट होल्ड करेंगे और इस एज पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये एज के जो जितने भी वर्टिसेस हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर इस एज पे ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे तो इस एज के वर्टिसेस सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब तक हमने इस वीडियो में देखा है कि जो हमारे मैश के कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि वर्टिस, एजेस और फेसेस, और उन्हें कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इन टूल्स की हेल्प से हम कैसे मैश में और डिटेल ऐड कर सकते हैं, यानी कि और एजेस एंड वर्टिसेस कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक वर्टेक्स डिलीट करके देखते हैं। उसके लिए हम कीबोर्ड पे एक्स प्रेस करेंगे या फिर डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये सेम डिलीट मेन्यू आएगा। और डिलीट मेन्यू में हम ये वर्टिसेस है इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा ये वर्टेक्स है वो डिलीट हो जाएगा। वर्टेक्स के साथ जो एजेस थे वो भी डिलीट हो गए और फेसेस भी डिलीट हो गए। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि जो एजेस हैं वो दो वर्टेक्स में एक कनेक्शन होते हैं, तो जब एक वर्टेक्स नहीं रहा तो उसकी वजह से जो बीच का कनेक्शन है वो भी ब्रेक हो गया। और जो ये फेसेस थे वो इन एजेस की वजह से बने हुए थे, तो जब ये एजेस नहीं रहे तो ये फेस भी डिलीट हो गया। हम ये चीज़ एक बार और करके देख लेते हैं। हम वर्टेक्स मोड में ही हैं और मैं ये एक वर्टेक्स और सेलेक्ट करता हूँ और एक्स प्रेस करता हूँ और ये जो डिलीट वर्टिसेस का ये ऑप्शन है इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो वर्टेक्स था वो डिलीट हो गया और उससे जो कनेक्टेड एजेस थे और उन एजेस से जो कनेक्टेड फेसेस थे वो भी डिलीट हो गए।
और ये जो बचे हुए वर्टेक्स और एजेस हैं ये उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे, तो इसलिए ये अभी तक डिलीट नहीं हुए हैं। ये हमने देखा कि वर्टिसेस कैसे डिलीट करते हैं। अब हम देख लेते हैं एज कैसे डिलीट होती है। उसके लिए मैं एज मोड में जाऊँगा, कीबोर्ड पे 2 प्रेस किया और एज सेलेक्ट करके जब मैं कीबोर्ड पे X प्रेस करूँगा और फिर डिलीट एजेस, आप देख सकते हैं कि जो एज है वो डिलीट हो गई है और उसके साथ जो कनेक्टेड फेसेस थे वो भी डिलीट हो गए हैं। और इसी तरह हम जो फेसेस हैं वो भी डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड पे 3 प्रेस करूँगा फेस मोड में जाने के लिए और फेस सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड पे X प्रेस करूँगा डिलीट मेन्यू के लिए और डिलीट फेसेस। आप देख सकते हैं जो हमारा फेस है वो डिलीट हो गया और उससे जो कनेक्टेड एजेस थे और वर्टिसेस थे वो भी डिलीट हो गए हैं। तो ये हमने देखा कि वर्टेक्स कैसे डिलीट करते हैं, एजेस कैसे डिलीट करते हैं और फेसेस कैसे डिलीट करते हैं। हमारे डिलीट मेन्यू में ये जो 2 ऑप्शन है, डिलीट ओनली एजेस एंड फेसेस और डिलीट ओनली फेसेस, ये इतने यूज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें डिस्कस नहीं कर रहे हैं ताकि हमारी जो वीडियो है वो शॉर्ट और सिंपल रहे। अब आता है हमारे इस मेन्यू में डिसॉल्व वर्टिसेस, डिसॉल्व एजेस और डिसॉल्व फेसेस। तो हम देख लेते हैं कि डिलीट करने में और डिसॉल्व करने में क्या फ़र्क है। तो उसके लिए मैं कुछ अनडूज़ कर लेता हूँ ताकि जो हमारा क्यूब है वो वापस से कंप्लीट हो जाए। और इसे बेटर समझने के लिए इसमें हम मैश ऐड कर लेते हैं। हमने मैश ऐड कर लिए। अब हम एक वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं और इसे डिलीट करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले की तरह इसने जो कनेक्टेड एजेस थे और जो उन एजेस से कनेक्टेड फेसेस थे वो डिलीट कर दिए। और अगर हम डिसॉल्व वर्टिसेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो वर्टेक्स है वो डिलीट हो गया है और जो से कनेक्टेड एजेस है वो भी डिलीट हो गए, पर जो फेस है वो डिलीट नहीं हुआ। और इसी तरह डिसॉल्व एज और डिलीट एज में भी यही डिफरेंस है। हम एक बार एज मोड में जाके दोनों को यूज़ करके देख लेते हैं। मैं ये एज सेलेक्ट करूँगा और डिलीट एज यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो से कनेक्टेड फेस था वो भी डिलीट हो गया। पर लेकिन अगर मैं एज डिसॉल्व करता हूँ तो जो से कनेक्टेड फेस है वो डिलीट नहीं हुआ। और इसी तरह हम अब फेस में भी देख लेते हैं क्या डिफरेंस आता है। फेस मोड में जाएंगे और ये 2 जो फेस है ये सिलेक्ट करते हैं और इन्हें हम डिलीट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फेसेस थे सिलेक्टेड वो डिलीट हो गए। और अगर हम डिसॉल्व करते हैं इन्हें फेसेस को, तो आप देख सकते हैं कि जो फेस है वो डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन जो इनके कनेक्टेड एजेस और वर्टिसेस थे वो डिलीट हो गए। तो ये था हमारा डिलीट और डिसॉल्व में डिफरेंस। अभी के लिए इन्हें लेके इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हम जब आगे की वीडियो में इन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तब इन्हें और अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो में आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं यानी कि वर्टेक्स, एजेस और फेसेस, उन्हें डुप्लीकेट और उन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए जो हमारी ये मैश है इसे मैं डिलीट करता हूँ और एक नया क्यूब लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे फेसेस हैं उन्हें हम कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। हम एक फेस सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और जैसे ही माउस को ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फेस है वो डुप्लीकेट हो गया। और इसकी प्लेसमेंट फाइनल करने के लिए मैं माउस पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो इसकी जो प्लेसमेंट है वो फाइनल हो जाएगी। और इसी तरह से जो हमारा एज है उसे भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। एज मोड में जाएंगे, कीबोर्ड पे 2 प्रेस करके और एज सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा एज है वो डुप्लीकेट हो गया। और इसी तरह से हम वर्टिसेस को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो हमारा जो वर्टिस है वो डुप्लीकेट हो गया। और अगर हम मल्टीपल वर्टिसेस को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करेंगे तो उनके साथ जो कनेक्टेड एज है वो भी डुप्लीकेट हो जाएगी। और अगर हम मल्टीपल एजेस को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करेंगे तो उससे जो कनेक्टेड फेस होगा वो भी साथ में डुप्लीकेट हो जाएगा। अभी हमने देखा कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन्हें डुप्लीकेट कैसे करते हैं। और ये डुप्लीकेट कंपोनेंट्स जो हैं वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये जो क्यूब है, ये सारे जो कंपोनेंट हैं डुप्लीकेट किए हुए, ये इसी क्यूब का पार्ट है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि उन सिलेक्टेड कंपोनेंट से हम अलग मैश कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये डिलीट करता हूँ और नया क्यूब लेता हूँ और एडिट मोड में जाऊँगा, 3 प्रेस करके फेस मोड सेलेक्ट किया और फेस सेलेक्ट करके मैं P प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं हमारे पास सेपरेट का ऑप्शन आ गया, सेपरेट बाय सिलेक्शन। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा आउटलाइनर है इसमें 2 अलग अलग मैशेस आ गई हैं, एक क्यूब और एक क्यूब .001, यानी कि जो हमारा सिलेक्टेड फेस था वो इस मैश से अलग हो गया और उसने एक अलग मैश बना ली है। और इसी तरह से हमारे जो एजेस और वर्टिसेस हैं उन्हें भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने ये एजेस सेलेक्ट करे और P प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे और सेपरेट बाय सिलेक्शन।
और आप देख सकते हैं हमारे पास एक तीसरी मैश आ गई है cube.002। इसे हम सेलेक्ट करते हैं और मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमने सेलेक्टेड एजेस थे वो एक अलग मैश में आ गए हैं। तो ये था हमारा मैश सेपरेट करने का तरीका। जो मैश ज्वाइन करने का शॉर्टकट है वो है Ctrl+J। इसके बारे में मैं अपनी क्लास 1 में बता चुका हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए जो हमें मैश ज्वाइन करनी है उन्हें सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे Ctrl+J प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक मैश थी यहाँ पे cube.001 वो इस क्यूब की मैश में ज्वाइन हो गई है। इस येलो डॉट को हम मैश ओरिजिन कहते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें और हमारी जो नॉलेज है उसे प्रैक्टिकली यूज़ करके देखें, हम एक मॉडिफायर है जो कि सब डिवाइड मॉडिफायर है उसे यूज़ करके देख लेते हैं, क्योंकि आगे वीडियो में जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें ये मॉडिफायर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं जो ये मैश है इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ और एक नया क्यूब लेता हूँ और जो आपको ये ब्लू कलर का रेंच दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। ये मॉडिफायर प्रॉपर्टी पैनल है और यहाँ पे जो ऐड मॉडिफायर है इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट मॉडिफायर्स की लिस्ट आ गई है, पर अभी हमें सिर्फ यूज़ करना है सब डिवीजन सरफेस। हम इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्यूब है वो सब डिवाइड हो गया है और जो उसकी मैश है वो और स्मूथ हो गई है। यहाँ पे हो क्या रहा है उसे समझने के लिए जो ये ऑप्टिमल डिस्प्ले है इसको अनचेक करूँगा और शो ओवरलेज में जाऊँगा और यहाँ पे जो वायर फ्रेम है इसे ऑन करते हैं। और अब मैं अगर हमारा जो ये मॉडिफायर है इसे डीएक्टिवेट करता हूँ, आप देख सकते हैं जो हमारे क्यूब की मैश है वो सिर्फ इन एजेस की बनी हुई है। और जैसे हम ये एक्टिवेट करते हैं जो हमारी मैश है वो सब डिवाइड हो गई है और स्मूथ हो गई है। और अगर अब हम टैब प्रेस करते हैं और एडिट मोड में जाएंगे, आप देख सकते हैं कि जो हमारे क्यूब की ओरिजिनल मैश है वो भी हमें विजिबल हो रही है और जो सब डिवाइड होने के बाद में जो मैश है वो भी विजिबल हो रही है। हमारा जो ये क्यूब है वो इतना स्मूथ इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पास अपनी शेप होल्ड करने के लिए ज़्यादा एजेस नहीं थे। और अगर मैं इसमें और एजेस ऐड कर दूंगा तो ये थोड़ा कम स्मूथ होगा क्योंकि इसके पास शेप होल्ड करने के लिए और मैश आ जाएगी। जैसे ही मैं इसमें मैश ऐड करूँगा तो इसकी जो शेप है वो कम स्मूथ होगी और जहाँ पे भी दो एजेस पास में होगी वहाँ पे ये थोड़ा शार्प एंगल बनाएंगे। फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये एजेस पास में हैं वहाँ पे ये जो स्मूथनेस है वो कम है और जहाँ पे ये एजेस एक दूसरे से दूर हैं वहाँ पे स्मूथनेस ज़्यादा है। और ऐसे ही अगर मैं एक एज और ऐड करके इसे नीचे की तरफ स्लाइड करता हूँ तो ये नीचे से भी थोड़ा कम स्मूथ होगा और अपनी जो शेप है वो होल्ड कर लेगा। तो ये था हमारा सब डिवीजन मॉडिफायर। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और जो अभी तक नॉलेज हमने गैदर करी है उसे प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉम्ब बनाएंगे जो कि बनाना बहुत सिंपल है। उसके लिए मैं ये सभी को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ और सीन में एक यूवी स्फीयर ऐड कर लेते हैं। और जब हमारा ये यूवी स्फीयर सीन में आ जाएगा तो हम टैब प्रेस करेंगे और एडिट मोड में स्विच कर लेंगे। एडिट मोड में स्विच करने के बाद में और ये जो बिल्कुल सेंटर वाला जो वर्टेक्स है इसे सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे Ctrl+ प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो सिलेक्शन है वो ग्रो हो रही है। ऐसे ही Ctrl- करने से जो हमारी सिलेक्शन है वो श्रिंक होती है और Ctrl+ प्रेस करने से हमारी जो सिलेक्शन है वो ग्रो होती है। ये सिलेक्शन ग्रो करने के बाद में हम X प्रेस करेंगे और डिलीट फेसेस। तो हमने जो ये ऊपर के जो फेसेस हैं वो डिलीट कर दिए हैं। ये फेसेस डिलीट करने के बाद में हम कीबोर्ड पे 2 प्रेस करेंगे एज मोड में जाने के लिए और जो हमारा जो ये एज लूप है इसे सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस एज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो पूरी एज लूप है वो सिलेक्ट हो गई है। अब हम फ्रंट व्यू में जाएंगे, कीबोर्ड पे 1 प्रेस किया और इसे एक्सट्रूड करेंगे Z डायरेक्शन में और इसे इतनी हाइट देके फाइनल कर देंगे। अब हमें अंदर की तरफ मैश चाहिए तो हम कीबोर्ड पे E प्रेस करेंगे एक्सट्रूड करने के लिए और कीबोर्ड पे अब S प्रेस करेंगे ताकि जो मैश है उसे हम अंदर की तरफ स्केल कर सकें। इतना स्केल करने के बाद में इसे एक बार फिर एक्सट्रूड करेंगे और Z प्रेस करेंगे और इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारी जो बॉम्ब की जो बॉडी है वो बन गई है और इसे हम इसकी जो बॉम्ब की जो रोप होती है वो बना लेते हैं। हम क्या करेंगे कि जो अंदर के जो फेसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट D प्रेस करेंगे और माउस पे राइट क्लिक करके इसकी जो मूवमेंट है वो कैंसिल कर देंगे। इसे स्केल करके इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और जो इसकी जो मैश है उसे सेपरेट कर लेते हैं। कीबोर्ड पे P प्रेस करेंगे और सेपरेट बाय सिलेक्शन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्फीयर और स्फीयर.001 हमारे पास 2 अलग अलग मैश आ गई हैं।
अब हम दूसरी मैश को एडिट करने के लिए एक बार ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, दूसरी मैश को सिलेक्ट करेंगे और फिर से एडिट मोड में आ जाएंगे। और इसका जो ये ऊपर वाला एज है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके फ्रंट व्यू में जाऊंगा और कंट्रोल प्रेस करके जो माउस का राइट क्लिक है उसे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ जो ये मैश है वहाँ तक एक्सट्रूड हो रही है। तो जो हमारी बॉम्ब की जो विक है वो भी बन गई है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो ये विक है इसका जो ये फेस है ये ओपन है। इसे क्लोज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये एज लूप है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फेसेस में जाएंगे और ये जो ग्रिड फिल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लोज़ हो गया और यहाँ पे कुछ एजेस ऐड हो गई हैं। इसे क्लोज़ करने का एक और तरीका है, उसके लिए मैं अंडू करता हूँ और ये हमारी एज सेलेक्ट है, इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ और एस प्रेस करके इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ। पर इसे हम जितना भी छोटा कर लेंगे तो ये जो होल है ये एक्चुअल में क्लोज नहीं होगा। इसे पूरी तरह से क्लोज करने के लिए हमें जो ये वर्टिसेस हैं इन्हें आपस में मर्ज करना होगा और मर्ज करने के लिए हम जाएंगे मैश और फिर ये मर्ज एट सेंटर और इसका शॉर्टकट है M। जब भी हम कीबोर्ड पे M प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो ये मर्ज का मेन्यू है वो आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये होल है ये कम्प्लीटली क्लोज हो गया। तो अब हम चलते हैं इसमें थोड़ी सी और डिटेल डालने के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारी जो मैश है ये हमें स्मूथ नहीं नज़र आ रही है क्योंकि जो इसकी जो शेडिंग है वो डिफ़ॉल्ट फ्लैट पे सेट है। इसे स्मूथ पे सेट करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे और फिर शेड स्मूथ, और शेड स्मूथ के नीचे ही हमारे पास ऑप्शन है शेड फ्लैट। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो मैश की जो शेडिंग है वो वापस फ्लैट पे सेट हो गई है। इसे क्विकली शेड स्मूथ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैश पे राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास ये मेन्यू आ जाएगा और इस पर टॉप पे ही शेड स्मूथ का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो मैश की जो शेडिंग है वो वापस से स्मूथ पे सेट हो गई है। और ऐसे ही हम इस विक को भी शेड स्मूथ कर देते हैं। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, जैसे ही हमने शेड स्मूथ किया तो जो हमारे यहाँ पे शार्प एंगल से यहाँ पे ये बहुत वियर्ड सी शेडिंग आ गई है। इसे अवॉइड करने के लिए हम मैश को सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़, जो ये ग्रीन कलर का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल्स, इस पर क्लिक करेंगे और ऑटो स्मूथ इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे शार्प एजेस थे वो हमारे वापस से शार्प हो गए हैं और जो वो वियर्ड शेडिंग थी वो चली गई है और हमारी जो बाकी की जो मैश है वो अभी भी स्मूथ नज़र आ रही है। और ऐसे ही हम अब इस विक को भी ऑटो स्मूथ कर देते हैं। अब ऑटो स्मूथ करने के बाद में हम इस पे जो हमारा सब डिवीज़न मॉडिफायर है वो भी लगा देते हैं। उसके लिए हम जाएंगे मॉडिफायर पैनल में, ऐड मॉडिफायर और सब डिवीज़न सरफेसेस। आपने देखा कि जैसे ही हमने सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाया हमारे जो हार्ड एजेस थे जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए वो भी स्मूथ हो गए हैं। और वो एजेस इसलिए स्मूथ हो गए हैं क्योंकि उनके पास शेप होल्ड करने के लिए इनफ एजेस नहीं थे। तो हम वो एजेस ऐड करेंगे बेवल की हेल्प से। बेवल अप्लाई करने के लिए हम एडिट मोड में जाएंगे और जिस एज पे हमें बेवल लगाना है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके हम ये एज सेलेक्ट कर रहे हैं और मल्टीपल एजेस सेलेक्ट करने के लिए हमें शिफ्ट भी साथ में होल्ड करना होगा। तो अब मैंने ऑल्ट और शिफ्ट दोनों साथ में होल्ड किए हुए हैं और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों एजेस सेलेक्ट हो गई हैं। हमें जो तीसरी एज है वो यहाँ पे हमें अभी वो विजिबल नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम एक्सरे मोड में जाएंगे और एक्सरे मोड एक्टिवेट करने के लिए हमें इस आइकन पे क्लिक करना होगा। एक्सरे मोड में हमें ये एज भी अब विजिबल हो रही है। तो अब हम फिर से शिफ्ट और ऑल्ट होल्ड करेंगे और इस एज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये तीनों एज लूप सेलेक्ट हो गए हैं। अब हम कंट्रोल B प्रेस करेंगे बेवल के लिए। अब हम जब माउस को ड्रैग करेंगे तो हम इस बेवल की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें शार्प कॉर्नर चाहिए तो हम अपना बेवल की जो विड्थ है वो छोटी रखेंगे। एक एज और ऐड करने के लिए हमारा जो स्क्रॉल व्हील है उसे अप डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अब एक और एज ऐड हो गई है और इसे फाइनल करने के लिए हम माउस पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। अब हम जब एडिट मोड से बाहर जाएंगे और ये हमारा एक्सरे मोड डीएक्टिवेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो मैश है वो यहाँ पे प्रॉपर शार्प एज बना रही है। और इसी तरह इस विक पे भी हम सब डिवीज़न लगा देते हैं और जो इसका जो ये वो अपर एज है इसको बेवल लगा देते हैं।
हमारा जो ये बॉम्ब है वो कंप्लीट हो गया है। जो इसकी मैश है उसे हम रीनेम कर देते हैं। उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइनर में जाके इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं बॉम्ब बॉडी। और ऐसे ही इसकी विक को भी रीनेम कर लेते हैं बॉम्ब विक। हमारे इस बॉम्ब के मॉडल को फर्दर मैनेज करने के लिए हम इसे एक कलेक्शन में डाल देते हैं। और कलेक्शन कैसे बनेगी, हम यहाँ पे आउटलाइनर में जाएंगे। आउटलाइनर पे जो ये आइकन दिख रहा है आपको बॉक्स का, इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलेक्शन 2 के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया है। हम इस पर डबल क्लिक करके इसे रीनेम कर देते हैं। इसे लिख देते हैं बॉम्ब। और ये दोनों मैश हैं, इन्हें सेलेक्ट करके और ड्रैग करके इस कलेक्शन में ड्रॉप कर देते हैं। तो जो हमारा बॉम्ब है वो एक अपनी अलग कलेक्शन में आ गया है। तो अब हम इसे इस आई आइकन पे क्लिक करके हाइड कर देते हैं और जो अपना नेक्स्ट मॉडल है वो बनाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है मैग्नीफाइंग ग्लास और उसे हम हैंडल से शुरू करेंगे। और हैंडल बनाने के लिए मैं एक सिलेंडर ऐड करूँगा। जो इसकी मैश है वो थोड़ी हैवी है, उसे कम करने के लिए मैं जहाँ पे ये 32 लिखा हुआ है यहाँ पे 12 टाइप कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो मैश है वो थोड़ी कम हो गई है। तो ये हमारा हैंडल के लिए सिलेंडर आ गया। इसे हम सेलेक्ट करके एडिट मोड में लेके जाते हैं और फ्रंट व्यू में काम करेंगे एक्सरे मोड ऑन करके, ताकि हम जो पीछे के वर्टिस हैं वो भी सिलेक्ट कर सकें। तो हमारे जो ऊपर के वर्टिस हैं मैं ये सिलेक्ट करके इसे थोड़ा ऊपर की तरफ जी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि जो हमारे हैंडल की लेंथ है वो बन जाए। और इसे स्केल करके थोड़ी सी शेप दे देते हैं। हैंडल को नीचे से थोड़ा राउंड कर देते हैं। उसके लिए मैं एज मोड में जाऊँगा, कीबोर्ड पे ऑल्ट होल्ड करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा ताकि जो हमारी एज लूप है वो कंप्लीट सेलेक्ट हो जाए। और इसे कंट्रोल बी प्रेस करके इसे बेवल दे देते हैं। और इसकी डिविजन्स बढ़ाने के लिए मैं जो माउस का स्क्रॉल व्हील है उसे अप डायरेक्शन में स्क्रॉल करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिविजन्स है वो बढ़ गई हैं। और इसकी विड्थ को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ड्रैग करके। और जब हम सेटिस्फाई हैं तो इसको लेफ़्ट क्लिक करके फाइनल कर देते हैं। और इसी तरह से जो ऊपर का एज है इसे भी हम बेवल कर देते हैं। उसके लिए हम इसे ऑल्ट होल्ड करके एज लूप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे बेवल के लिए और इसकी डिविजन्स कम करने के लिए स्क्रॉल डाउन। और जब मैं सेटिस्फाई हूँ इसकी डिविजन्स और इसकी विड्थ से तो मैं माउस पे लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा और ये फाइनल हो जाएगा। जो हमारा एक्सरे मोड है हम उसे डीएक्टिवेट करते हैं ऑल्ट जी से। आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा ऊपर का जो फेस है इसके साथ काफ़ी सारे एजेस कनेक्टेड हैं और जो हमारे ये फेसेस हैं इनके साथ 4 एजेस कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4। इन तरह के फेसेस को हम क्वाड्स कहते हैं और इस तरह के फेसेस को हम एनगॉन्स कहते हैं। मॉडलिंग में अक्सर हम इस तरह के जो फेसेस हैं यानी कि एनगॉन्स हैं उन्हें हम अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे जो फेसेस हैं वो ज़्यादातर क्वाड में रहें। तो उसके लिए मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड पे आई प्रेस करूँगा इनसेट के लिए और इसे ड्रैग करके छोटा कर दूँगा। और फिर इस फेस को हम मर्ज एट सेंटर कर देंगे। उसके लिए मैं कीबोर्ड पे एम प्रेस करूँगा, हमारे पास मर्ज मेन्यू आ जाएगा और फिर हम इसको एट सेंटर। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा एनगॉन है वो मल्टीपल ट्रायंगल फेसेस में कन्वर्ट हो गया। ट्रायंगल फेसेस यानी कि एक फेस के साथ 3 एजेस कनेक्ट हो रही हैं और अभी भी ये क्वाड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो क्वाड में हम इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एज मोड में जाऊंगा और हमारी जो अल्टरनेट एजेस हैं यानी कि एक छोड़ के एक एज को सिलेक्ट करूंगा और एक्स प्रेस करूंगा और डिसॉल्व एजेस। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो ट्रायंगल्स थे वो क्वाड में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि एक फेस के साथ 4 एजेस कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। और इसी तरह से हम जो नीचे का जो ये एनकॉन है इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमारा हैंडल है वो कंप्लीट हो गया। इसे भी हम शेड स्मूथ कर देते हैं और हमारा सब डिवीजन मॉडिफायर लगा देते हैं। ओके, अब एक मैश और बनाते हैं जो कि हमारा जो लेंस का जो फ्रेम होगा उसको हैंडल के साथ कनेक्ट रखेगी। उसके लिए जो हमारा 3D कर्सर है उसे यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। उसे प्रिसाइजली सेंटर में रखने के लिए एक ट्रिक है, वो आप देख लीजिए। उसके लिए हम जाएंगे एडिट मोड में और हमारा जो ये सेंटर वाला वर्टेक्स है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। तो जो ये कर्सर टू सिलेक्टेड है इस पर क्लिक करेंगे
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कर्सर है वो हमारे इस वर्टेक्स पे स्नैप हो गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी हम अब मैश बनाएंगे वो 3D कर्सर पे बनेगी। अब हम एक सिलेंडर ऐड करेंगे और इसे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग रीसाइज कर लेते हैं। फ्रंट व्यू में जाएंगे और थोड़ी लेंथ दे देते हैं। ओके, इस सिलेंडर के जो ऊपर का जो ये फेस है और जो नीचे का फेस है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम उन्हें डिलीट करने के लिए हम एडिट मोड में जाएंगे और फिर हम एक्सरे मोड में स्विच करेंगे ऑल्ट जी से, ताकि जो हमारा नीचे का फेस है वो भी हमें विजिबल हो। इसे सेलेक्ट किया और शिफ्ट होल्ड करके ऊपर का फेस सेलेक्ट करेंगे और एक्स डिलीट फेसेस। ओके, इसे भी हम स्मूथ कर देते हैं। तो ये हमारे पास मैश आ गई है जो कि जो लेंस का जो फ्रेम होगा और हैंडल को आपस में कनेक्ट करेगी। अब हम जो लेंस का फ्रेम है वो बना लेते हैं। उसके लिए मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ और मैं एक सिलेंडर ऐड करता हूँ। और इस सिलेंडर की हमें थोड़ी जो मैश है वो ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे 12 की जगह 32 टाइप करते हैं और एंटर करेंगे ताकि हमारी जो मैश है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब हम इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग रोटेट कर लेते हैं। इस केस में इसे एक्स डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। वो मुझे कैसे पता लग रहा है कि जो ये रेड लाइन देख रहे हैं ये एक्स डायरेक्शन की लाइन है, इसलिए मैं आर प्रेस करूँगा रोटेशन के लिए और एक्स एक्सिस एक्टिवेट करने के लिए एक्स प्रेस करेंगे और कीबोर्ड पे 90 टाइप करेंगे, तो ये हमारी एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट हो गया। अब इसे हम प्लेस कर लेते हैं और इसे रीसाइज कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ओके, हमें इतना बड़ा लेंस चाहिए यहाँ पे, पर ये इस डायरेक्शन में थोड़ा वाई डायरेक्शन में ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसे हम स्केल डाउन कर लेते हैं वाई डायरेक्शन में। तो जो लेंस का जो फ्रेम होता है वो बेसिकली रिंग होता है और हमने यहाँ पे सिलेंडर यूज़ किया है। इस सिलेंडर को रिंग में बनाने के लिए हम फ्रंट व्यू में जाते हैं 1 प्रेस करके और एडिट मोड में जाएंगे, 3 प्रेस करेंगे फेस मोड के लिए। अब हम एक्सरे मोड एक्टिवेट करेंगे ऑल्ट जी से। अब जब मैं एक्सरे मोड में यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं हमने एक साथ आगे का फेस और जो ये पीछे का फेस है ये दोनों सेलेक्ट कर लिए। इसे थिकनेस देने के लिए हम इंसर्ट टूल यूज़ करेंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड पे आई प्रेस करेंगे और हमें जितनी थिकनेस देनी है वहाँ पे इसे ड्रैग करेंगे और फाइनल कर देंगे। और जो हमारे जो ये बीच के फेसेस हैं इन्हें हमें डिलीट करना होगा। उसके लिए हमें कीबोर्ड पे एक्स प्रेस करना है और डिलीट फेसेस। ये दोनों फेसेस डिलीट करने के बाद में हमें जो ये एजेस हैं इन्हें आपस में कनेक्ट करना होगा फेसेस के ज़रिए। उसके लिए हम इन दोनों एज लूप्स को सिलेक्ट करेंगे और एज मेन्यू में जाएंगे और आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ब्रिज एज लूप्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे न्यू फेसेस बन गए जैसे हमें चाहिए थे। और अब हम इसे जो सब डिवीजन मॉडिफायर है वो लगा देते हैं और इसे राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिंग है वो तैयार हो गई है और इसकी जो एजेस हैं वो भी राउंड हो गई हैं। इस केस में हम यहाँ पे एजेस पे बेवल नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारी रिंग है वो इसी तरह से चाहिए। हमारी जो लेंस की रिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम बीच का जो लेंस है वो क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं फ्रंट व्यू में जाऊँगा और एक स्फीयर ऐड करूँगा। इसे हम अकॉर्डिंगली प्लेस कर लेते हैं और एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर लेंगे और इसे हम रीसाइज कर लेते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना सेंटर में हो सके उतना सेंटर में इसे रखें और फिर इसे वाई डायरेक्शन में स्केल इन कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेंस है वो भी कंप्लीट हो गया और इसे भी हम शेड स्मूथ कर देते हैं। ओके, और जैसे हमने बॉम्ब के पार्ट्स को रीनेम किया था वैसे हम इसके पार्ट्स को भी रीनेम कर लेते हैं। लेंस हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा लेंस है और ये हमारी लेंस की रिंग है।
इसे हम कर देते हैं फ्रेम, और जो ये है इसे हैंडल। ओके, हमने रीनेमिंग कर लिए। इसे भी अपनी एक कलेक्शन में मूव कर देते हैं। कलेक्शन क्रिएट करने के लिए हम वैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कलेक्शन 3 आ गई है। इसे भी हम रीनेम कर लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, और इन सारे पार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके इसे अपनी कलेक्शन में ड्रॉप कर देंगे। ओके, हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो है एक रॉकेट, और रॉकेट क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक सिलेंडर, और जो सिलेंडर के जो वर्टिसेस हैं इन्हें हम 12 कर देते हैं। ओके, अब हम चलते हैं फ्रंट व्यू में, ताकि हम इसे रॉकेट जैसी शेप दे सकें। इसे हम थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर लेते हैं पहले, और एडिट मोड में जाएंगे और एक्सरे मोड एक्टिवेट कर लेंगे। और जो ये ऊपर के वर्टिसेस हैं इन्हें हम थोड़ा जी डायरेक्शन में मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ, ताकि हम जो रॉकेट की हाइट है वो डिफ़ाइन कर सकें। जो रॉकेट की शेप है उसे डिफ़ाइन करने के लिए हमें बीच में और एजेस चाहिए होंगे, तो वो हम ऐड करेंगे कंट्रोल R से, और स्क्रॉल अप करेंगे। डिविजन्स ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे 5 डिविजन्स चाहिए, तो हम ये से फाइनल करने के लिए लेफ़्ट क्लिक करेंगे। और भी आ गया स्लाइड पे, स्लाइड हमें नहीं करना है, तो हम स्लाइड को कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, और हमारी जो एजेस हैं वो प्लेस हो गई हैं। अब रॉकेट को शेप देना हम ऊपर से शुरू करते हैं। हम ऊपर के एजेस जो वर्टिसेस हैं वो सेलेक्ट करेंगे और S प्रेस करके इसे स्केल डाउन कर देंगे, ताकि हम रॉकेट की जो टिप है वो बना सकें। इतना ठीक है। और ऐसे ही हम बाकी के वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे और हमारी जो रॉकेट की शेप है वो डिफाइन करेंगे। हमारे जो ये रॉकेट की शेप है वो डिफाइन कर ली है। अब हम ये जो एनकॉन्स हैं इन्हें टैकल कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक इंसर्ट लगाऊंगा, एक्सट्रूड करता हूं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूं, और फिर से एक इंसर्ट लगा के मर्ज एट सेंटर। ओके, और इसके जो ये अल्टरनेट एजेस हैं इन्हें डिलीट कर देते हैं, ताकि हमारे जो क्वाड्स हैं वो बने रहें। और इसी तरह से अब जो ऊपर की जो टिप है इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे इंसर्ट करेंगे और इसे थोड़ा जी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर देंगे, ताकि जो टिप है वो शार्प बनी रहे। और एक फिर से इंसर्ट लगाएंगे और इसे मर्ज एट सेंटर कर देंगे। और जो ये हमारा वर्टेक्स है इसे सिलेक्ट करके जी डायरेक्शन में मूव कर देंगे। और जो ये अल्टरनेट एजेस हैं टॉप व्यू से देख लेते हैं, इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। और इसे भी हम जो हमारा मॉडिफायर है सब डिवीज़न वो लगा देते हैं और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। तो ये जो हमारी रॉकेट की जो बॉडी है वो बन गई है। और जो ये नीचे के एजेस हैं इन्हें हम सेलेक्ट करके बेवल लगा देते हैं। हमारे जो ये रॉकेट की जो बॉडी है वो बन गई है। अब हम इसके जो यहाँ पे फिन्स होते हैं वो बना लेते हैं। उसके लिए मैं एक क्यूब ऐड करूँगा और उसे यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं और इसे अकॉर्डिंगली रीसाइज कर लेंगे। फिन्स जो हैं वो पतले होते हैं, तो इसे हम क्यूब को पतला कर लेते हैं थोड़ा, और वो हम करेंगे इसे वाई डायरेक्शन में स्केल करके। ओके, फिर से हम फ्रंट व्यू में चलते हैं और इसे शेप देते हैं। एक्सरे मोड एक्टिवेट करेंगे ताकि हम जो पीछे के वर्टिसेस भी साथ में ही सिलेक्ट कर सकें। और ये जो वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और इन्हें पोजीशन करेंगे। इन्हें पोजीशन करने के बाद में जो ये वर्टिसेस हैं ये हमें थोड़े राउंडेड चाहिए। हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे फ्रंट व्यू में और प्रेस करेंगे कंट्रोल B। फ्रंट व्यू में इसलिए आए हैं ताकि हम देख सकें हमें कितना राउंड चाहिए। जब हम राउंडनेस से सेटिस्फाई हों तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे ताकि हमारी जो राउंडनेस है वो फाइनल हो जाए। और इसी तरह से जो ये एज है इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे भी थोड़ा राउंड कर देंगे।
ओके, आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये फेसेस हैं वो एनगॉन्स बन गए। एनगॉन से क्वाड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे नाइफ टूल, जो कि ये टूल है और इसका शॉर्टकट है के। और इस वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे पॉइंट ऐड करने के लिए, और फिर इस एज पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद में इस एज पे क्लिक करेंगे, और फिर इस वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे। और जब हमारी जो एज लूप है ये फाइनल हो जाए तो हम कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करेंगे इस एज को ऐड करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये एज है ये ऐड हो गई है। और इसी तरह से नाइफ टूल से हम बाकी के जो एनगॉन्स हैं उन्हें क्वाड में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारे सारे फेसेस हैं वो एनगॉन से क्वाड में कन्वर्ट हो गए हैं। हमें ये जो फेसेस हैं वो हमें नहीं चाहिए, तो हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे और इन्हें डिलीट कर देंगे। और इस पे भी हम हमारा जो सब डिवीज़न मॉडिफायर है वो यूज़ कर लेते हैं, और इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। हमें जो ये एजेस हैं इन्हें थोड़ा शार्प रखना है, इतना स्मूथ नहीं करना है, तो इन्हें सेलेक्ट करके इन्हें बेवल लगा देते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये जो पहले ज़्यादा स्मूथ हो रही थी अब ये एजेस शेप होल्ड कर रहे हैं, यानी कि थोड़े शार्प हो गए हैं। हमारा जो ये एक फिन है वो तैयार हो गया। हम इस रॉकेट बॉडी पे 4 फिन्स यूज़ करेंगे, और हमें उसके लिए इसे 3 बार डुप्लीकेट करके इसे 90 डिग्री रोटेशन देनी होगी। पर आप देखेंगे कि जब हम इसे रोटेशन दे रहे हैं तो ये इस येलो डॉट पे रोटेट कर रहा है, और जो ये येलो डॉट है इसे हम मैश ओरिजिन कहते हैं। और फिन्स को परफेक्टली प्लेस करने के लिए जो इसका ओरिजिन है उसे हमें रॉकेट बॉडी के बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना होगा, यानी कि यहाँ पे। और जैसे ही मैं इस रॉकेट बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ तो हमें इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमें विजिबल होगा, और हम देख सकते हैं कि जो हमारा 3D कर्सर है वो बिल्कुल इसके ओरिजिन पॉइंट पे प्लेस है। अगर इन केस वो कहीं और प्लेस हो, जैसे कि मैं इसे मूव कर देता हूँ अभी, तो हम क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सिलेक्टेड। हम देख सकते हैं कि जो हमारा 3D कर्सर है वो मैश के ओरिजिन पॉइंट पे आके स्नैप हो गया। और फिर से हम अपने इस फिन को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और जो सेट ओरिजिन है इसे हम ओरिजिन टू 3D कर्सर पे सिलेक्ट करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि जो फिन का ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ से जंप होके 3D कर्सर पे आ गया है। और अब हम जब इस फिन को रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से रोटेट होगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रोटेशन है हमारी नीड के अकॉर्डिंग। अब हम बाकी के जो फिन्स हैं उन्हें प्लेस कर लेते हैं। उसके लिए हम इन्हें डुप्लीकेट करेंगे, रोटेट करेंगे आर से, और कीबोर्ड पे 90 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री पे यहाँ पे आ गया है। और इसी तरह से हम बाकी के जो फिन्स हैं वो भी प्लेस कर लेते हैं। हमारे जो चारों फिन्स हैं वो प्लेस हो गए। इस रॉकेट में हम थोड़ी सी और डिटेल ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम ये जो चारों फिन्स हैं इन्हें सेलेक्ट करते हैं, फ्रंट व्यू में जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देते हैं। और जो ये रॉकेट बॉडी है इसे टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में ले जाएंगे और यहाँ पे एक एज ऐड कर देते हैं। और जो ये एज है इस पर ऑल्ट और क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा फेस का जो ये लूप है वो पूरा सेलेक्ट हो गया। हम कीबोर्ड पे ई प्रेस करेंगे एक्सट्रूड करने के लिए, और फिर एस प्रेस करेंगे इसे स्केल आउट करने के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल ऐड हो गई है। और इसी तरह हम इसकी जो टिप है वहाँ पे भी एक डिटेल ऐड कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक एज और ऐड करेंगे, और इस एज को हम कंट्रोल बी प्रेस करके लेवल करेंगे, और इसकी जो डिविजन्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। और फिर फेस मोड में जाएंगे, ई प्रेस करेंगे एक्सट्रूड करने के लिए, और एस प्रेस करेंगे इसे स्केल करने के लिए, और इसे स्केल इन कर देंगे। और इस डिटेल के साथ जो हमारा रॉकेट है वो भी कंप्लीट होता है। इसे हम रीनेम कर लेते हैं। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और रॉकेट बॉडी, और जो ये फिन्स हैं इन्हें सभी को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे करेंगे इन्हें ज्वाइन करने के लिए, और इन्हें भी रीनेम कर लेते हैं रॉकेट फिन्स के नाम से। और अब हम इस रॉकेट को भी इसकी अपनी एक कलेक्शन दे देते हैं, पर इस बार हम कलेक्शन ऐड करने के लिए शॉर्टकट यूज़ करेंगे। आउटलाइनर में जाएंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे एम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक मेन्यू आ गया, मूव टू कलेक्शन।
तो हम यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसे नाम देंगे रॉकेट और ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों जो ये ऑब्जेक्ट हैं कितने इजीली और क्विक अपनी इस कलेक्शन में मूव हो गए हैं। हम इसे भी हाइड कर देते हैं और जो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट है यानी कि लाउड स्पीकर वो बनाते हैं। और लाउड स्पीकर बनाने के लिए मैं एक सिलेंडर ऐड करूँगा। उसके लिए मैं शिफ्ट ए और सिलेंडर, और इसे इस बार हम वाई डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो उसके लिए रोटेशन के लिए आर, वाई डायरेक्शन के लिए वाई, और कीबोर्ड पे 90 टाइप करेंगे तो हमारा जो सिलेंडर है वो वाई डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। और अब हम इसे एडिट मोड में लेके चलते हैं और इसमें कुछ एजेस ऐड कर देते हैं। और शेप डिफाइन करने के लिए हम फ्रंट व्यू में चलते हैं। इसे एक बार ऑब्जेक्ट मोड में ले जाके इसे थोड़ा ऊपर प्लेस कर लेते हैं और वापस एडिट मोड में आते हैं। और जो हमारा एक्सरे मोड है वो एक्टिवेट कर लेते हैं ऑल्ट जी से। तो सबसे पहले हम इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग रीसाइज कर लेते हैं। तो रीसाइज करने के बाद में अब हम इसे शेप देना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके आगे के एजेस सेलेक्ट करते हैं और इस बार इसे स्केल करेंगे हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग की हेल्प से। उसके लिए हम यहाँ पे जो ये आइकन दिख रहे हैं इस पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड पे ओ प्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब मैं कीबोर्ड पे ओ प्रेस कर रहा हूँ तो जो हमारा प्रोपोर्शनल एडिटिंग का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो रहा है। हमें इसे एक्टिवेट रखना है। और अब जब मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूँगा यानी कि स्केल, रोटेशन या मूव, तो इसके जो कनेक्टेड एजेस हैं वो भी इसके साथ ट्रांसफॉर्म होंगे। फिलहाल हमें स्केल करना है तो मैं कीबोर्ड पे एस प्रेस करूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो इसके साथ कनेक्टेड एजेस हैं वो भी स्केल आउट हो रहे हैं। हम इसका जो प्रोपोर्शन का स्केल है यानी कि कितने दूर तक के एजेस और कितना इफेक्ट होंगे वो हम स्क्रॉल व्हील से डिफाइन कर सकते हैं। अब जब मैं स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन करूँगा आप देख सकते हैं जो इसका जो सर्कल है वो उसका साइज़ चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो इसके एजेस का जो इफेक्ट है वो भी चेंज हो रहा है। फिलहाल जो हमें एजेस हैं वो हमें इस तरह से चाहिए तो मैं इसे यहाँ पे रख के फाइनल करता हूँ। एक बार फाइनल करने के बाद में हमारे पास ये रीडू पैनल आ जाएगा। तो हम जो प्रोपोर्शंस का साइज़ है वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा और रीशेप कर लेते हैं। हम इसे थोड़ा सा पीछे से भी रीशेप कर लेते हैं और जो प्रोपोर्शन एडिटिंग है उसे डीएक्टिवेट करते हैं कीबोर्ड पे ओ प्रेस करके। ओके, तो हमारा जो एक्सरे मोड है उसे डीएक्टिवेट करते हैं और जो ये एनगोन्स हैं इन्हें हैंडल कर लेते हैं। और इनके लिए हम वैसे ही इंसर्ट टूल का यूज़ करेंगे, एम एंड मर्ज टू सेंटर, और जो इसके अल्टरनेट एजेस हैं उन्हें सेलेक्ट करके डिसॉल्व करेंगे। और ये जो फ्रंट का एनगोन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब इसे हम थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए इस मैश को पूरी को सिलेक्ट करेंगे ए प्रेस करके और डुप्लीकेट कर लेते हैं। और इसकी मूवमेंट कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और इस पर हम जो श्रिंक टूल है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट एस। मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट एस प्रेस करूँगा और जितनी हमें थिकनेस चाहिए उतना उसको श्रिंक करेंगे और फाइनल करने के लिए लेफ्ट क्लिक करेंगे। और जैसे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में किया था, और इन दोनों एज लूप्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और जो ये ब्रिज एज लूप्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी एजेस हैं वो आपस में फेसेस के हेल्प से कनेक्ट हो गई हैं। हमारी जो स्पीकर की आउटर बॉडी है वो फाइनल हो गई है। अब जो स्पीकर के अंदर का जो पार्ट है वो भी बना लेते हैं। उसके लिए मैं ये फेसेस अंदर वाले ये सिलेक्ट करूँगा और एक बार इंसर्ट टूल यूज़ करूँगा और फिर एक्सट्रूड टूल से इसे बाहर निकाल लूँगा। हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, हमें ये इतना बाहर चाहिए। ओके, और इसमें एक अब एज डालेंगे यहाँ पे और इसे स्लाइड करके थोड़ा यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं और इसे स्केल कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा अंदर का जो पार्ट है उसकी भी एक शेप डिफाइन हो गई है। जो हमारा ये स्पीकर है वो बन गया। इसे पकड़ने के लिए हम एक हैंडल भी डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए मैं फेस मोड में जाऊँगा और जो ये लूप है फेस का इसे सिलेक्ट करते हैं। हम ऑल्ट होल्ड करेंगे और इस एज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये फेस लूप है ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसे शिफ्ट डी करके इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं।
और इसकी जो पोजीशन कैंसिल करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा ताकि ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाए। और अब इसे हम एक्स डायरेक्शन में थोड़ा स्केल आउट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। और अब इन फेसेस को इनके नॉर्मल्स की डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स और इस येलो हैंडल पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारा जो ये रिंग है ये बन गया। तो हमारा जो ये स्पीकर है इसके अराउंड एक रिंग बन गई है। अब इस रिंग में हम एक हैंडल भी डिज़ाइन कर देते हैं और हैंडल डिज़ाइन करने के लिए मैं ये दोनों फेस सेलेक्ट करूँगा और आई प्रेस करके इसे एक इंसर्ट दे दूँगा। इंसर्ट देने के बाद में मैं ई प्रेस करूँगा एक्सट्रूड के लिए और इसे थोड़ा नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर लूँगा। और एक्सट्रूड करने के बाद में हम इन दोनों फेसेस को फ्लैट कर लेते हैं और फ्लैट करने के लिए हमें इन्हें जी डायरेक्शन में स्केल इन करना होगा। और स्केलिंग के लिए हम एस प्रेस करेंगे, जी डायरेक्शन के लिए हम जी प्रेस करेंगे और कीबोर्ड पे 0 प्रेस करेंगे तो जो हमारे जी डायरेक्शन की जो स्केल है वो 0 हो जाएगी और ये फेसेस बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। ओके, तो अब इसे हम थोड़ा शेप कर लेते हैं और इसे मैं एक बार और एक्सट्रूड करता हूँ नीचे की तरफ और इस फेस को हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसमें थोड़ी ज्योमेट्री और ऐड करेंगे और इन एजेस को भी हम अपने नीड के अकॉर्डिंग प्लेस कर लेते हैं। तो ये हमारा जो स्पीकर का हैंडल है वो भी क्रिएट हो गया। तो अब हम इसे हमारा जो सब डिवीज़न मॉडिफायर है वो लगा देते हैं। इसे राइट क्लिक करके इसे शेड स्मूथ कर लेते हैं। आपने नोटिस किया कि जैसे हमने सब डिवीज़न लगाया तो हमारे जो यहाँ के फेसेस हैं वो हमारे अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो यहाँ के फेसेस हैं उनकी डायरेक्शन यानी कि उनके जो नॉर्मल्स हैं वो फ्लिप्ड हैं, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड पे है। इन फेसेस की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम जाएंगे शो ओवरले और जो ये फेस ओरिएंटेशन का ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो ये फेसेस हैं वो रेड हैं और ये फेसेस हैं वो ब्लू हैं। हमारे जो रेड फेसेस हैं उनकी जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो फ्लिप्ड है और जो ये ब्लू फेसेस हैं इनके जो नॉर्मल्स की डायरेक्शन है वो करेक्ट है। अब इन फेसेस को करेक्ट करने के लिए हम एडिट मोड में जाएंगे, 3 प्रेस करेंगे फेस मोड के लिए और कीबोर्ड पे A प्रेस करेंगे सारे फेसेस सेलेक्ट करने के लिए और फिर ये जो मैश ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। हम नॉर्मल्स में जाएंगे और ये रिकैलकुलेट आउटसाइड, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट N। और अब आप देख सकते हैं हमारे जितने भी विजिबल फेसेस हैं वो सारे ब्लू हैं। और जो ये फेस ओरिएंटेशन का ऑप्शन है इसे हम डीएक्टिवेट करते हैं और इस मैश को थोड़ा सा और डिटेल दे लेते हैं। उसके लिए वापस एडिट मोड में जाएंगे और जो ये एजेस हैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बेवल लगा देते हैं और ऐसे ही ये हम सारे एजेस सेलेक्ट करेंगे और इन्हें भी बेवल लगा देंगे। ओके, इसे थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं। ये फेस मोड में हम जाके फेसेस सेलेक्ट कर रहे हैं और इंसर्ट यूज़ कर रहा हूँ और फिर एक्सट्रूड यूज़ करके इसे थोड़ा अंदर की तरफ कर देते हैं। अभी हमें व्यू पोर्ट में ये 2 अलग अलग मैश दिख रही हैं, एक हमारी जो ओरिजिनल मैश है वो और जो एक ये सब डिवीज़न वाली मैश है वो। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, इसलिए मैं ये सब डिवीज़न मॉडिफायर को एडिट मोड में एक बार के लिए डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और अब हम ये जो रिंग है इसके एजेस को भी सिलेक्ट करते हैं और बेवल कर देते हैं और इन एजेस को भी हम सिलेक्ट करके बेवल लगा दें ताकि ये भी अपनी शेप होल्ड रखें। ओके, आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्पीकर है वो कंप्लीट हो गया, पर इसका जो हैंडल है वो इसकी मेन बॉडी के साथ अटैच है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम जाएंगे एडिट मोड में और हैंडल पे मैं कोई भी एक फेस सेलेक्ट करता हूँ और फिर सेलेक्ट मेन्यू में जाऊँगा, सेलेक्ट लिंक्ड और लिंक्ड। आप देख सकते हैं कि जो मैंने सिंगल फेस सेलेक्ट किया था उस फेस से जो जितने भी फेसेस लिंक थे वो सेलेक्ट हो गए। और अब मैं कीबोर्ड पे P प्रेस करूँगा और मैं यूज़ करूँगा सेपरेट बाय सिलेक्शन। अब हमारा जो स्पीकर है और जो हैंडल है वो दोनों अलग अलग मैश में आ गए हैं, पर इस केस में हम जो सेपरेशन है वो थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते थे। तो मैं अंडू करता हूँ जहाँ पे हमारी जो मैश है वो एक साथ थी। ओके, अब हम वापस एडिट मोड में जाएंगे और कीबोर्ड पे A प्रेस करके हमारी जो सारी मैश है वो सेलेक्ट करेंगे और फिर से P प्रेस करेंगे सेपरेट मेन्यू के लिए और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे हमारा जो ये थर्ड ऑप्शन है सेपरेट बाय लूज पार्ट्स।
और ये आप देख सकते हैं कि दोनों मैश फिर से सेपरेट हो गई हैं। ये तरीका इसलिए काम आया क्योंकि जो हमारे हैंडल की मैश है उसका कोई भी कंपोनेंट यानी कि एज, वर्टेक्स या फेस किसी भी तरीके से स्पीकर की मैश के कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं था। तो जो हमारा स्पीकर है वो भी हमारा कंप्लीट होता है, उसे भी हम रीनेम कर लेते हैं और इस स्पीकर को भी इसकी अपनी एक कलेक्शन दे देते हैं। हम दोनों पार्ट्स इसके सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे M प्रेस करेंगे, न्यू कलेक्शन, स्पीकर। अब हम चलते हैं अपने 5th मॉडल पे जो कि है शतरंज का प्यादा। इस मॉडल को बनाने के लिए हम एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करेंगे और हेल्प लेंगे हमारी कर्व टूल की। पहले एक कर्व क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम Shift A प्रेस करेंगे और जो ये कर्व मेन्यू है इसमें जाएंगे और एक ये जो ब्रेजियर है इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्व आ गई है। इसे हम टैब प्रेस करके एडिट मोड में लेके जाएंगे और A प्रेस करेंगे सारे वर्टिसेस सेलेक्ट करने के लिए और इन्हें डिलीट कर देंगे। अब एडिट मेन्यू में ही बने रहेंगे और फ्रंट व्यू में जाएंगे, बिल्कुल सेंटर ओरिजिन पे यहाँ पे कंट्रोल और राइट क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कर्व्स के हैंडल आ गए हैं और ऐसे ही हम कंट्रोल क्लिक करके जो प्यादा है उसकी आउटलाइन क्रिएट करेंगे। अब हमने ये जो रफ़ आउटलाइन है वो हमने बना ली है। अब इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। जो कर्व है उसके वर्टिस को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हैंडल्स आ जाते हैं। इन हैंडल्स को हम मूव करके इस कर्व एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इन्हें एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारी जो शेप है उसे थोड़ा और रिफाइन कर सके। और अगर हमें यहाँ पे जैसे शार्प एजेस चाहिए तो उसके लिए हम ये सिलेक्ट करेंगे और स्केल करके इसे स्मॉल कर देंगे तो ये जो एज है यहाँ पे हमारे पास शार्प कट देगी। और अगर इन केस हमें लगे कि हमें इन दोनों वर्टिसेस के बीच में एक वर्टिस और चाहिए शेप डिफाइन करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों वर्टिस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जो सब डिवाइड है इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों वर्टिसेस के बीच में एक और वर्टिस आ गया कंट्रोल करने के लिए। और जो ये नीचे का सरफेस है इसे फ्लैट करने के लिए हमें जो ये वर्टिस है इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके हैंडल्स भी सिलेक्ट करेंगे और S और फिर Z डायरेक्शन में 0 कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये सरफेस है ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। अब इसे हम X एक्सिस के बिल्कुल ऊपर प्लेस कर लेते हैं। जो हमारे प्यादे की आउटलाइन है वो कंप्लीट हो गई है और अब हम इस पर एक मॉडिफायर लगाएंगे। मॉडिफायर लगाने के लिए हम जाएंगे मॉडिफायर पैनल में, ऐड मॉडिफायर, और जो ये स्क्रू मॉडिफायर है ये यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे हमने ये मॉडिफायर यूज़ किया तो हमारी जो मैश है वो पूरी रिवॉल्व हो गई है और कंप्लीट प्यादा बन गया है। अगर इस मैश को थोड़ा और रिफाइन करना है तो हम वापस से फ्रंट व्यू में जाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम एडिट मोड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारे कर्व्स के पॉइंट थे वो हमारे पास अभी भी इंटैक्ट हैं। अब इन्हें जैसे ही हम चेंज करेंगे तो हमारी जो पूरी ओवरऑल शेप है वो चेंज हो जाएगी। हम बाकी ऑब्जेक्ट्स की तरह इस पे भी सब डिवीजन मॉडिफायर लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्यादा है वो बहुत स्मूथ और परफेक्टली बन गया है, बड़े सिंपल से तरीके से। इसे हम रीनेम कर लेते हैं और इसे हम इसकी कलेक्शन में ऐड कर देते हैं। और इस मॉडल के साथ हमारा जो 5th मॉडल है वो भी कंप्लीट होता है। अभी तक हमने जितनी भी शेप्स बनाई हैं, ये बॉम्ब, मैग्नीफाइंग ग्लास, रॉकेट और स्पीकर, ये सारी हार्ड सरफेस मॉडल्स हैं। अब जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम चेरीज़ का ऑर्गेनिक मॉडल। तो हम इस मॉडल को हाइड करते हैं
और एक स्फीयर ऐड करते हैं। और अब इस स्फीयर को हम लेके चलते हैं हमारे एडिट मोड में, और फिर हम 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाएंगे, और यहाँ पे हम इस प्रोपोर्शनल एडिटिंग की थोड़ी हेल्प लेंगे। इसके लिए हम कीबोर्ड पे O प्रेस करेंगे और इस वर्टेक्स को हम थोड़ा नीचे मूव करेंगे, और इसे Z डायरेक्शन में नीचे के लिए नीचे मूव करने के लिए हम पहले कीबोर्ड पे G प्रेस करेंगे और फिर Z प्रेस करेंगे और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। हमें कितने एजेस नीचे की तरफ लेके जाने हैं वो हम स्क्रॉल व्हील की हेल्प से इसका जो रेडियस है प्रोपोर्शनल एडिटिंग का वो डिसाइड कर लेंगे। ओके, यहाँ पे ठीक है। और ऐसे ही हम जो नीचे का वर्टेक्स है उसको भी थोड़ा अंदर की तरफ कर देते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा। ओके, जो हमारी जो ये चेरी है ये काफ़ी इवन शेप में है। इसे थोड़ा ऑर्गेनिक लुक देने के लिए इसे हम रैंडमाइज़ करेंगे, और रैंडमाइज़ करने के लिए हमारा जो टूल है रैंडमाइज़ वो यूज़ करेंगे। इस आइकन पे आएंगे और लेफ़्ट क्लिक होल्ड रखेंगे और जो रैंडमाइज़ टूल है वो सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड पे A प्रेस करेंगे ताकि हमारे जो सारे वर्टिसेस हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। जब इस येलो हैंडल पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे जो हमारे वर्टिसेस हैं वो रैंडमाइज़ होने शुरू हो जाएंगे, पर हम शिफ्ट होल्ड करेंगे ताकि जो हमारी मूवमेंट है वो थोड़ी नॉर्मल रहे, एकदम से ज़्यादा रैंडमाइज़ ना हो। ओके, इतना ठीक है। अब हम वापस चलते हैं फ्रंट व्यू में और हमारा जो सिलेक्शन टूल है उसे चूज़ कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा और शेप कर लेते हैं, और उसके लिए मैं Alt Z प्रेस करूँगा ताकि हम एक्सरे मोड में जा सके। इन्हें ऊपर के जो ये वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करके इन्हें स्केल आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग अभी भी एक्टिवेट है, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा एजेस को इफेक्ट कर सकें, और इसे ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। और ऐसे ही हम नीचे के जो वर्टिसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और इन्हें स्केल इन कर लेंगे ताकि नीचे से थोड़ा सा टेपर मिल जाए। ओके, जो ये चेरी है इसकी जो बॉडी है वो मॉडल हो गई है। इसको हम राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर लेते हैं और इस पे हम सब डिवीजन मॉडिफायर लगा देते हैं। ओके, अब हम इस चेरी को एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो चेरी का वो पेयर आ जाए, और इसे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं ताकि ये दोनों एक जैसी ना लगे। ओके, अब हम बनाते हैं इस चेरी की जो स्टैम्प्स होती हैं। वो जो स्टैम्प है वो यहाँ पे सेंटर से शुरू होगी, तो उसके लिए मैं जो अपना 3D कर्सर है उसे यहाँ पे लेके आऊँगा। उसके लिए मैं एडिट मोड में जाता हूँ और ये जो वर्टेक्स है इसे सिलेक्ट करूँगा, Shift S कर्सर टू सिलेक्टेड, और जो हमारा 3D कर्सर है वो यहाँ पे आ गया। और जैसे कि हम जानते हैं 3D कर्सर जहाँ पे होता है मैश वहीं पे क्रिएट होती है। एक सिलेंडर बनाते हैं, Shift A मैश एंड सिलेंडर। इसकी जो सिलेंडर की डिविजन्स हैं वो हम कम कर लेते हैं, 12 कर देते हैं यहाँ पे, और इसे हम स्केल करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, सिलेंडर है वो हमारे स्टैम्प के साइज़ का हो गया। अब जो इसके फेसेस हैं उन्हें एक्सट्रूड करके हम स्टैम्प की पूरी शेप देंगे। उसके लिए हम एडिट मोड में जाएंगे, कीबोर्ड पे 3 प्रेस करके हम फेस सिलेक्शन मोड में चले जाएंगे, और जो इसका ऊपर वाला जो ये फेस है इसे सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट व्यू में आके हम कंट्रोल राइट क्लिक करके इस मैश को एक्सट्रूड करेंगे। तो आपने देखा ये कितना इजी है। हमने इसकी जो स्टैम्प है वो भी क्रिएट कर लिए, और इस स्टैम्प को भी थोड़ा ऑर्गेनिक लुक देते हैं। उसके लिए हम इस एच को सिलेक्ट करेंगे और इसे मूव करेंगे, और मूव करने से पहले हम जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग है उसे डीएक्टिवेट कर देंगे। चाहे तो हम यहाँ से कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से O प्रेस करके कर सकते हैं। तो अब जब हमारी प्रोपोर्शनल एडिटिंग डीएक्टिवेट कर दी हमने, तो आप G प्रेस करेंगे और इसे मूव कर देंगे अंदर की तरफ ताकि ये थोड़ी सी ऑर्गेनिक लगे, और इसे थोड़ा सा स्केल आउट करके इसे रीशेप कर लेते हैं। हमें जो अंदर का जो ये फेस है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, और एक एज हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, Ctrl R, और इसे प्लेस कर लेते हैं। ओके, और ये हमारी एक चेरी की स्टैम्प बन गई है। हम इसे ही डुप्लीकेट करेंगे, पर डुप्लीकेट करने से पहले हम इसे शेड स्मूथ कर लेते हैं। इस मैश में एक एनगोन है वो यहाँ पे ऊपर, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट यूज़ करके हम इसे भी ट्रायंगल्स में चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे इस एज को सेलेक्ट करके यहाँ पे बेवल लगा देते हैं।
हम इस स्टैम्प को भी थोड़ा ऑर्गेनिक लुक देने के लिए रेंडमाइज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम रेंडमाइज टूल सेलेक्ट करेंगे दोबारा से और कीबोर्ड पे ए प्रेस करेंगे ताकि हमारे सारे कंपोनेंट सेलेक्ट हो जाएं। और इस हैंडल पे हम शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करेंगे, इसे बिल्कुल थोड़ा सा ही रेंडमाइज़ करेंगे। ओके, दैट्स इट। ठीक है, अब इसे भी हम शेड स्मूथ कर लेते हैं और इस पे एक और इस पे भी हम सब डिवीजन मॉडिफायर लगा देते हैं। तो हमारी जो ये स्टैम्प है ये कंप्लीट हो गई है। अब इसे ही डुप्लीकेट करके हम इस चेरी पे यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम फिर से 3D कर्सर की हेल्प लेंगे। इस चेरी को सिलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करके इसको एडिट मोड में जाएंगे और ये जो बीच वाला वर्टेक्स है इसे सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट एस से कर्सर टू सिलेक्टेड। जो हमारा 3D कर्सर है वो इस वर्टेक्स पे जंप कर गया। और अब हम इस स्टैम्प को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी डुप्लीकेट करने के लिए और राइट क्लिक कर देंगे, इसकी जो मूवमेंट है वो कैंसिल आउट करने के लिए, और फिर शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। और अब जो ऊपर का ऑप्शन है ये सिलेक्शन टू कर्सर, हम इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्नैप है वो सीधा इस कर्सर पे जाके स्नैप हो गई है अपनी ओरिजिन के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसे प्लेस कर लेते हैं स्टैम्प को। तो इसके साथ हमारा जो चेरी का मॉडल है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम इसे रीनेम कर लेते हैं। ओके, और इन्हें भी एक कलेक्शन में डाल देते हैं। सभी को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे एम प्रेस करेंगे, न्यू कलेक्शन चेरी, और ओके पे क्लिक करेंगे। ये तो हो गए हमारे सिंपल मॉडल्स। अब हम एक लास्ट मॉडल और बनाते हैं, वो थोड़ा सा इन मॉडल से कॉम्प्लेक्स रहेगा और वो है टी पॉट। तो हम इसे हाइड कर लेते हैं और जो हमारा कर्सर है उसे ओरिजिन पे ले आते हैं। टी पॉट बनाने के लिए हम एक सिलेंडर लेते हैं और उसकी जो वर्टिसेस हैं उन्हें 32 रखते हैं और इसे शेप देने के लिए चलते हैं हमारे फ्रंट व्यू में। हम ऑल्ट जी प्रेस करके हमारा एक्सरे मोड एक्टिवेट करेंगे और इस सिलेंडर को थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं ताकि जो हमारा बेस है वो एक्स एक्सिस पे रहे, और टैब प्रेस करके हम इस सिलेंडर को एडिट मोड में ले जाएंगे। शेप देने के लिए हमें कुछ एज लूप्स की ज़रूरत होगी और वो ऐड करने के लिए मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और स्क्रॉल व्हील को अप करूँगा ताकि जो हमारी नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो बढ़ जाएँ। और ये 5 डिविजन्स पे हम इसे फाइनल करते हैं और अब हम इन एजेस की हेल्प से इस टी पोर्ट को शेप देना शुरू करते हैं। मैं ये एज सेलेक्ट करके इसे स्केल आउट करूँगा और ऐसे ही बाकी की एजेस को ट्रांसफॉर्म करके हम इसे टी पोर्ट की शेप देंगे। तो मैं इस शेप से सेटिस्फाई हूँ। हम ऑल्ट जी प्रेस करके एक्सरे मोड डीएक्टिवेट करते हैं और फेस मोड में जाएंगे और जो ये ऊपर का जो फेस है इसे इंसर्ट करेंगे और एक बार एक्सट्रूड करेंगे और इसे नीचे की तरफ कर देंगे और फिर से एक बार और इंसर्ट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे और डिलीट कर देंगे। और ऐसे ही जो नीचे का जो ये फेस है इसे भी इंसर्ट करेंगे, एक्सट्रूड करके थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और इंसर्ट करेंगे। इस इंसर्ट को यहीं पे रहने देंगे और एक बार और इंसर्ट करेंगे और इसे मर्ज एट सेंटर कर देंगे। और जो ये ट्रायंगल्स हैं इन्हें क्वाड में कन्वर्ट करने के लिए जो इसके अल्टरनेट एजेस हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। उसके लिए हम एज मोड में जाएंगे, शिफ्ट होल्ड करके मल्टीपल एजेस सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे एक्स प्रेस करेंगे और डिसॉल्व एजेस। जो हमारी ये टी पोर्ट है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बन गया है। अब इसमें हम एक इस तरह से एक हैंडल और जो एक माउथ होता है वो ऐड कर लेते हैं। ओके, हैंडल ऐड करने के लिए हम कीबोर्ड पे 3 प्रेस करेंगे ताकि हम ये जो 4 फेसेस हैं ये सिलेक्ट कर सके और इसी तरह से हम ये 4 फेसेस भी सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे आई प्रेस करेंगे इंसर्ट के लिए। और जो ये इंसर्ट है इन्हें थोड़ा सा राउंड शेप देंगे, उसके लिए हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे, वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे ये 4 कॉर्नर वाले और इन्हें थोड़ा स्केल इन करेंगे और ऐसे ही
जो ये एजेस हैं इन्हें थोड़ा स्लाइड करके कीबोर्ड पे 2 बार जी प्रेस करेंगे, इन्हें नीचे ले आएंगे और इन एजेस को स्लाइड करके थोड़ा ऊपर कर देंगे। और इसी तरह से जो ये नीचे का जो इंसेट है इसे भी राउंड शेप देंगे। चारों कॉर्नर के जो वर्टिसेस हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे और स्केल इन कर देंगे। और एज मोड में हम ये जो एजेस हैं इन्हें सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे 2 बार जी प्रेस करेंगे स्लाइड मोड एक्टिवेट करने के लिए, और इन्हें स्लाइड करके थोड़ा नीचे की तरफ, और जो ये नीचे के एजेस हैं इन्हें थोड़ा स्लाइड करके ऊपर की तरफ प्लेस कर देंगे। तो ये जो हमारे हैंडल की प्रोविजंस हैं वो हमने बना ली हैं। अब हम इन्हें इन फेसेस को एक्सट्रूड करेंगे और इन्हें हैंडल की एक शेप देंगे। तो पहले हम फेस मोड में चलते हैं, इन्हें सेलेक्ट करते हैं और फ्रंट व्यू में जाके कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये फेस है वो एक्सट्रूड हो गया है। और इसी तरह से हम जो नीचे का फेस है इसे भी एक्सट्रूड कर लेते हैं और एक्सट्रूड करने के बाद में अकॉर्डिंगली प्लेस कर लेते हैं। अब इन फेसेस को हम आपस में ब्रिज करके कनेक्ट कर देंगे और उसके लिए हम जिन फेसेस को हमने ब्रिज करना है वो सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ब्रिज फेसेस, और आप देख सकते हैं कि जो हमारे फेसेस हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए। हम फिर से एक बार फ्रंट व्यू में जाते हैं और इसकी जो शेप है उसे हम सही कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सरे मोड की वजह से हमें ये जो अंदर गए हुए वर्टिसेस हैं ये भी विजिबल हो रहे हैं। इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारी जो ये टी पोट है इसका हैंडल बन गया और इसी तरह से हम इस टी पोट का जो माउथ है वो भी बना लेते हैं। उसके लिए हम वापस एडिट मोड में जाएंगे और ये जो आगे के 4 फेसेस हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे आई प्रेस करेंगे इंसर्ट टूल यूज़ करने के लिए, और अब इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके स्केल इन करेंगे ताकि थोड़ी सी राउंड शेप आ जाए। और अब हम इन 4 फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और फ्रंट व्यू में जाके कंट्रोल राइट क्लिक से इन्हें एक्सट्रूड करेंगे। इसको ऊपर से थोड़ा सा स्केल इन कर देते हैं ताकि जो ऊपर का जो माउथ है वो थोड़ा पतला रहे, और इसे जी डायरेक्शन में स्केल 0 कर देते हैं। हम एक्सरे मोड एक्टिवेट करेंगे। देख सकते हैं कि जो ये वर्टिसेस हैं ये अंदर की तरफ चले गए। हम इन्हें सेलेक्ट करके मूव करेंगे बाहर की तरफ। जो हमारा ये जो टी पॉट है उसका जो माउथ है वो हमने शेप कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी डिटेल ऐड कर लेते हैं, और डिटेलिंग के लिए मैं इसके जो ये 4 फेसेस हैं ऊपर वाले इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और इन्हें इंसर्ट करके एक एक्सट्रूड लगाएंगे और डिलीट कर देंगे। हम साइड व्यू में चलते हैं और हमारा जो एक्सरे मोड है उसे एक्टिवेट करते हैं ताकि जो हमारी जो ये अंदर की एज है हम इसे प्लेस कर सकें। इसे हम इस तरह से प्लेस कर लेते हैं और इसके बाद में जो हमारी जो ये एज है इसे हम थोड़ा आगे की तरफ ऐसे मूव कर देते हैं, और इसके बाद में जो ये 2 एज लूप्स हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और इन्हें बेवल लगा देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टी पॉट का माउथ है वो अभी बन गया है। इसे हम थोड़ा सा और शेप दे लेते हैं। हमारे टी पॉट के जो ये वाले एजेस हैं इन्हें भी हम सेलेक्ट करेंगे और एक बेवल लगा देंगे ताकि ये थोड़े शार्प रहें। हमारा जो ये टी पॉट है उसका बेस बन गया है। अब हम इसका लिड बना लेते हैं। हमारा जो टी पॉट है उसके जो ये ऊपर वाले जो ये फेसेस हैं हम इन्हें ही सेलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेंगे।
और डुप्लीकेट करने के बाद में हम इसे P प्रेस करेंगे और सेपरेट बाय सिलेक्शन, ताकि जो हमारा लिड है वो एक अलग मैश में बने। हम दोबारा से टैब प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट मोड के लिए। अब लिड वाली मैश को सिलेक्ट करेंगे और फिर से टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड पे आने के लिए। अब हम चलते हैं फ्रंट व्यू में और जो इसका ऊपर वाला एज है इसे सिलेक्ट करेंगे और अब हम एक्सट्रूड और स्केलिंग की हेल्प से इस लिड को शेप देंगे। ओके, हमने ये लिड को शेप दे लिए और जो ऊपर के जो एजेस हैं उन्हें मर्ज करने के लिए हम इन्हें एक बार एक्सट्रूड करेंगे स्केल करके और मर्ज एट सेंटर कर देंगे। जो ये ऊपर ट्रायंगल्स बने हुए हैं इन्हें पहले की तरह क्वाड में कन्वर्ट करने के लिए हम अल्टरनेट एजेस सेलेक्ट करेंगे और इन्हें डिसॉल्व कर देंगे। हमारा जो ये टी पोर्ट है ये अब कंप्लीट हो गया। इसे थोड़ी सी और स्मूथ लुक देने के लिए हम सब डिवीजन में जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर देंगे। इस टी पोर्ट को भी हम रीनेम करके इसे अपनी कलेक्शन में ऐड कर देते हैं। तो ये जो हमारे 3D मॉडल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इन्हें हम रैंडमली प्लेस कर लेते हैं और रेंडर निकाल लेते हैं। पर सिलेक्शन करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि जब भी हम किसी कलेक्शन के सारे मॉडल्स एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम आउटलाइनर में जाएंगे और कलेक्शन पे राइट क्लिक करेंगे और चूज़ करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इससे क्या होगा कि जो कलेक्शन में जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर हम उन्हें ईजिली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो ये कलर अप्लाई करने का और रेंडर निकालने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मेरा लास्ट वीडियो की तरह सेम है, तो इसलिए मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड में निकाल रहा हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे प्लेस हो गए हैं। अब हम सीन में कैमरा ऐड करेंगे और उस कैमरा को हम डिज़ायर्ड लोकेशन पे प्लेस करके इस सीन का रेंडर निकाल लेते हैं। तो कैमरा ऐड करने के लिए सीन में हम करेंगे शिफ्ट A और जो ये कैमरा है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एक बार जब कैमरा सिलेक्टेड है हम कीबोर्ड पे Alt R और Alt G प्रेस करते हैं इसकी जो लोकेशन और रोटेशन है उसे जीरो आउट करने के लिए। अब जो हमारा व्यू पोर्ट है उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम एक व्यू पोर्ट में देखेंगे कि जो हमारा कैमरे को क्या विजिबल हो रहा है और एक व्यू पोर्ट में हम हमारा जो कैमरा है उसे प्लेस करेंगे। और उसके लिए मैं व्यू पोर्ट के नीचे ये लेफ़्ट कॉर्नर में जाऊंगा और इसे ड्रैग करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा व्यू पोर्ट है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया। तो जो हमारा ये जो राइट साइड का व्यू पोर्ट है इसे मैं कैमरा व्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं जो कैमरा सेलेक्ट करके नम पैड पर 0 प्रेस करूँगा। इस व्यू पोर्ट में हमें शो हो रहा है कि हमारे कैमरा को क्या विजिबल है और जो हमारा लेफ्ट साइड वाला व्यू है इसमें हम कैमरा को प्लेस करेंगे। उसके लिए मैं कैमरा को रोटेट कर लेता हूँ
एक्स एक्सिस में 90 डिग्री और इसे प्लेस कर लेते हैं। हमारा जो कैमरा है वो प्लेस हो गया। अब हम जाएंगे रेंडर मेन्यू में और क्लिक करेंगे रेंडर इमेज, या फिर उसका जो शॉर्टकट है F12। तो मैं कीबोर्ड पे F12 प्रेस करूंगा और हमारी जो रेंडरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब हमारी जो इमेज है वो भी रेंडर हो गई है। अब हम इसे सेव कर सकते हैं और इसे सेव करने के लिए हम जाएंगे इमेज मेन्यू में और सेव। तो इसके साथ हमारी जो सेकंड क्लास है वो भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।